रिकॉर्डिंग बिगड़ गई सर। रिकॉर्डिंग एक अच्छी खासी चल रही थी, दो पार्ट में हो गई। चलेगा सर। तो देखिए सर, इसमें जो एप्लीकेशन पेज है, उस वो एप्लीकेशन पेज को हम, ये जो एप्लीकेशन पेज है, इस एप्लीकेशन पेज में हम जैसे यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, यूजर नेम पासवर्ड लिखने के बाद में ये एप्लीकेशन पेज सर वापस यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो डेस्टिनेशन एप्लीकेशन सर्वर है, इसके पास नहीं आएगा सर, है ना। ये क्या करेगा सर, वहां पर जाएगा जहां डेटाबेस है ना। तो ये डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा। अब ये जो यूजर है हमारा और डेटाबेस सर्वर है सर, इससे इसके पास ये एप्लीकेशन पेज उठ के जाएगा। तो ये जो यूजर होगा सर, यूजर और ये जो डेटाबेस सर्वर है, इसमें भेजने से पहले सर एक कनेक्शन बनना चाहिए सर, है ना। जैसे क्या होता है सर कि हम रिसेप्शनिस्ट के पास गए सर और पेमेंट लिया, तो रिसेप्शनिस्ट ने हमें वेरीफाई किया ना सर कि हमारा अकाउंट नंबर सही है कि नहीं, हमारा मतलब जो जो डिटेल आपने दी है वो करेक्ट है कि नहीं, वो हमसे पूछेगी और हम उसको देंगे। मतलब एक दूसरे के बीच में वेरीफाई होगा सर। ऐसा थोड़ी है कि किसी और के अकाउंट में पेमेंट चला गया, है ना। जो हमारा बंदा होगा सर उसी के अकाउंट में पेमेंट जाएगा, है ना। तो क्या होगा सर, ये जो यूजर है, ये जो सोर्स है और ये जो डेटाबेस सर्वर है, इसके बीच में सर कनेक्शन बनना चाहिए। इसके बीच में क्या बनना चाहिए सर, सेशन बनेगा, है ना। इसके बीच में जो कनेक्शन बनेगा सर एक टाइप का, भेजने से पहले ये कनेक्शन वेरीफाई होगा सर। डेटा भेजने से पहले वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो कैसा होता है सर, दोनों के बीच में वेरीफाई होता है सर। और ये सेशन कैसा होता है सर, जैसे नीचे ऐसा कूलर रखा हुआ है और यहाँ पे नल है, तो मैं क्या करता हूँ सर, ऐसा बाल्टी में पानी लेता हूँ और कूलर में ऐसा डालता हूँ धीरे 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 धीरे। तो कैसा होता है सर, बड़ी मेहनत लगती है। तो मैं गया मार्केट सर और एक पाइप ले आया बड़ा सा, है ना। बड़ा सा पाइप यहाँ से वहां तक खरीद लिया सर, और इधर पाइप को पानी पानी मतलब नल में लगाया पाइप, और उधर कूलर में छोड़ दिया। तो इधर से नल जैसे ही चालू किया, ऑटोमेटिक पानी कूलर में जाने लग गया सर, है ना। तो सर नल क्या हो गई, सोर्स हो गई, कूलर क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। उसके बीच में जो पाइप बनाना सर, ये जो कनेक्शन बनाना, इसी कनेक्शन को, ये जो सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है सर, इसके बीच में कनेक्शन बना। इस कनेक्शन को सर हमारी नेटवर्क में इसको क्या बोला जाता है, सेशन बोला जाता है सर। सेशन बोला जाता है ना। जो पाइप होगा वो सेशन होगा सर, है ना। उसके अंदर से जो पानी जा रहा है सर, वो होगा डेटा। लेकिन पहले तो अभी पाइप लगाएंगे सर, इस पाइप को थोड़ा सा ऐसा फूक करके चेक करेंगे कि प्रॉपर है कि नहीं, वेरीफाई करेंगे कि प्रॉपर पाइप लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ये जो कनेक्शन बना है सर, इस कनेक्शन को बोलते हैं सेशन, है ना। और इस सेशन का वेरिफिकेशन दो प्रोटोकॉल करते हैं सर। इस सेशन का वेरिफिकेशन दो प्रोटोकॉल करते हैं, एक है एनएफएस और एक है एसक्यूएल। एक है एसक्यूएल, दो प्रोटोकॉल करते हैं सर। आप बोलेंगे सर एसक्यूएल तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है और डेटाबेस लैंग्वेज है, उसको यहाँ प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हो। सर हम नेटवर्क इंजीनियर के लिए सब कुछ प्रोटोकॉल है ना। तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं सर, एनएफएस और एसक्यूएल, जो इस सेशन को वेरीफाई करते हैं सर। ये सेशन को वेरीफाई करते हैं, है ना। तो सेशन क्या है सर, व्हाट इज सेशन, द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, that is called the session। सेशन की आप एक डेफिनेशन लिखिए सर, द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। ये सोर्स को हम सेंडर भी बोल सकते हैं सर। द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, दैट इज कॉल्ड द सेशन। दैट इज कॉल्ड द सेशन। दैट इज कॉल्ड द सेशन। द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, that is called the session। And session verification done by two protocol। Session verification done by two protocol, NFS and SQL।
NFS and SQL, NFS and SQL। मैं सर 1 मिनट, ये कमरे के अंदर गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा एसी चालू कर लेता हूँ। हाँ सर, 2 मिनट। तो सर यहाँ पर इस सेशन का जो वेरिफिकेशन करते हैं, दो प्रोटोकॉल करते हैं, एनएफएस और एसक्यूएल। ये दोनों के दोनों वेरीफाई करते हैं सर। जैसे कहीं पर भी, जैसे आज का चुनाव का टाइम है ना सर, तो कहीं पर भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पॉलिटिशियन नेता अगर ये देने आता है सर स्पीच, तो उसके पहले क्या होता है सर, वो जहां से देता है उस स्टेज का वेरीफाई करते हैं पुलिस वाले। कुत्तों उत्तों के थ्रू ऐसा चेक करवाते हैं कि कहीं बम वम किसी ने तो नहीं रख दिया है ना। तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है सर। तो सेम यहाँ पर भी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो सेशन बना है, इसका वेरीफाई करेंगे दो प्रोटोकॉल, एनएफएस और एसक्यूएल। अब जो ये एनएफएस है सर, ये एनएफएस, एनएफएस का फुल फॉर्म क्या है सर? सर 2012 में एक बंदा, ये जैसे अभी पबजी है ना, उस टाइम में सर एक गेम होता था, नीड फॉर स्पीड, है ना। तो मैंने एनएफएस का फुल फॉर्म पूछा, तो बोला सर नीड फॉर स्पीड ना, क्योंकि वो गेम खेलता था, है ना। तो ये नीड फॉर स्पीड नहीं है, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है सर? नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? नेटवर्क फाइल सिस्टम। और एसक्यूएल का क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज, है ना सर। तो उसके फुल फॉर्म से मैं लिख देता हूं मैं एसक्यूएल का भी। एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म है सर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्वायरी, क्वायरी लैंग्वेज। तो ये एनएफएस तो क्या सर, मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड जो पढ़ाता हूँ, मेरा सेपरेट मॉड्यूल है एडब्ल्यूएस क्लाउड का, तो उसमें मैं ये एनएफएस प्रोटोकॉल को पढ़ाता हूँ सर। ये करीबन 2 घंटे का टॉपिक है, बहुत बड़ा है, सर्वर का टॉपिक है। क्लाउड में भी है सर, क्लाउड में सर्वर का पार्ट भी है, तो वहां पर भी बताना पड़ता है इसको, है ना। तो ये एनएफएस वहां का पार्ट है सर। लेकिन अभी के लिए मैं ये बताऊंगा कि जो एनएफएस है सर, ये प्रोटोकॉल कैसा है? लो ऑथेंटिकेशन करता है। ये प्रोटोकॉल एनएफएस और एसक्यूएल, दो में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे सर? ये सेशन का वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो में से कोई एक प्रोटोकॉल चुनो, या तो एनएफएस चुनो या एसक्यूएल चुनो सर। एनएफएस में क्या है सर? लो ऑथेंटिकेशन है। एनएफएस आपका लो ऑथेंटिकेशन करता है, और एसक्यूएल आपका हाई ऑथेंटिकेशन करता है सर। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा अच्छा प्रोटोकॉल है सर? ऑथेंटिकेशन का मतलब पहले आप समझ लीजिए, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है सर? पासवर्ड, है ना। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है सर? पासवर्ड। और पासवर्ड क्या है सर? जो यूजर को वैलिडेट करे, जो यूजर को वैलिडेट करे उसी को क्या बोलते हैं? पासवर्ड, है ना सर। जैसे मान लीजिए, पहले मैं रिलायंस जियो में जॉब करता था सर, तो उसके गेट पे जैसे कार्ड लगाता था, उसके गेट के दरवाजे से खुल जाते थे, मैं अंदर जाता था, है ना। आज अगर मैं मेरी कंपनी का, अगर मैं मेरी कंपनी का आई कार्ड ले जाऊं सर, और रिलायंस जियो के गेट पे लगाऊं, तो सर कार्ड वो खुलेगा ही नहीं, उसके गेट। क्यों नहीं खुलेंगे सर? क्योंकि वो जो कार्ड था सर, वो किसको वैलिडेट करता था? जेन्युइन रिलायंस यूजर को करता था, है ना। अब मैं उसका एक्स एम्प्लॉयर हूं सर, तो मुझे थोड़ी ऑथेंटिकेट करेगा, है ना। तो वो कार्ड क्या है सर? पासवर्ड है, की है सर। पासवर्ड या की है, जो यूजर को वैलिडेट करे उसी को क्या बोलते हैं? पासवर्ड, है ना। तो यहां पर भी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? पासवर्ड। तो ये क्या करता है? एनएफएस लो ऑथेंटिकेशन करता है सर, कम सिक्योरिटी देता है। और ये एसक्यूएल क्या करता है सर? हाई ऑथेंटिकेशन देता है, ज्यादा सिक्योरिटी देता है सर। तो दोनों में से अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा है सर? एनएफएस के एसक्यूएल? हाँ, दोनों में से अच्छा एसक्यूएल कौन सर। होगा? एसक्यूएल, है ना सर। एसक्यूएल सर। हाँ सर, एसक्यूएल होगा सर। लेकिन जैसे क्या होगा सर, जैसे मैं रिलायंस जियो का एग्जांपल लेता हूँ सर। रिलायंस जियो में सर सुबह सुबह करीबन लाखों में बंदे जाते हैं, मतलब वहां पर होगा सर करीबन 50-60 हजार पब्लिक या 1 लाख के आसपास पब्लिक
डेली जॉब करने जाती है रिलायंस जियो में सर। सुबह सुबह 10 बजे जाओगे ना सर, ऐसे बंदों की लाइन लगी रहती है, क्यू में जाते हैं, आई कार्ड दिखाते अंदर, आई कार्ड दिखाते अंदर, आई कार्ड दिखाते अंदर सर, है ना। सो फटाफट फटाफट पब्लिक जाती है 9-10 बजे, है ना। और वहां पर क्या होता है, उनका जो एंट्री गेट है ना सर, वो गेट ए है। वो 600 एकड़ में रिलायंस जियो, तो गेट ए से उनकी एंट्री होती है सर। और गेट बी से क्या होता है, जो वहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटी है ना सर, वहां पे आप डेस्क पे बैठे रहो, आपको पानी की बोतल आपकी डेस्क पे मिलेगी, साफ सफाई वाला बंदा रहेगा। तो वो साफ सफाई वाले बंदे भी वहां साफ साफ सफाई करने जाते हैं, वो भी जियो की एम्प्लॉयर है सर। लेकिन उनकी एंट्री क्या होती है सर, गेट बी से होती है। वो गिनती के 50-60 लोग होंगे सर, गिनती के। उनका क्या होता है सर, उनका वो जब जाते हैं ना, तो उनका आई कार्ड तो चेक होता ही होता है, साथ में उनका बैग चेक होता है सर, कपड़ों पे ऐसा चेक करते हैं, उनके बैग के अंदर खोल खोल के देखते हैं कि कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रहे। मतलब उनकी एंट्री अलग गेट से होती है, और बड़ी टाइट टाइट होता है सर उनका चेकिंग। तो वहां पर उनके हमेशा सर गेट बी पे 10 बजे लाइन लगी रहती है। और ये जो लाखों की भीड़ में आते हैं ना बंदे, ये आई कार्ड दिखाते हैं अंदर, आई कार्ड दिखाते हैं अंदर, क्योंकि इनका अथेंटिकेशन कम हो रहा है सर। अथेंटिकेशन कम हो रहा है तो इनका क्यों नहीं लग रहा है, ये फटाफट अंदर जा रहे हैं सर। और वो गिनती के कम बंदे हैं सर, लेकिन उनका अथेंटिकेशन हाई हो रहा है सर। तो हाई होने की वजह से उनकी सबकी क्यू में खड़े हो जाते हैं सर, है ना। तो यहाँ पर भी सर, ये एनएफएस क्या है सर, लो ऑथेंटिकेशन करता है, इसके लिए फास्ट है सर, इसके लिए फास्ट है सर। तो जैसे मेरा अगर ये डेटाबेस सर्वर फेसबुक का हुआ सर, तो अगर मैं फेसबुक यूज करूंगा, तो फेसबुक के लिए मुझे क्या चाहिए सर, फास्ट चीज चाहिए, है ना। और ये एसक्यूएल में क्या है सर, हाई ऑथेंटिकेशन है। हाई ऑथेंटिकेशन होने की वजह से ये स्लो है सर, है ना। तो अगर सोचिए सर, मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक फेसबुक का एप्लीकेशन है। फेसबुक जब मैं एक्सेस करता हूँ तो मैं लिखता हूँ हाय गुड मॉर्निंग, तो थोड़ा देर ऐसा घूमता है, और घूमने के बाद मेरे फ्रेंड को जाता है हाय गुड मॉर्निंग, है ना। तो सर हो सकता है नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, बंदे फेसबुक छोड़ के लिंक्डइन पे आ जाएंगे। वैसे आपको आ जाना चाहिए लिंक्डइन पे सर। लिंक्डइन बहुत अच्छा, नौकरी.com जैसा है, बहुत अच्छी नौकरियां देता है। लिंक्डइन पे मैं भी हूँ, दो दो प्रोफाइल है मेरे। तो वो अच्छा है सर एज कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक वाला फ्लेवर भी आ जाता है, नौकरी भी मिल जाती है ना। तो फेसबुक क्या है सर, मतलब ये जो फेसबुक है, वहां पर जैसे आपने हाई लिखा, हाई लिखा सर, तो हमें फटाक से हाई चाहिए, है ना, उधर से भी। उसमें ऐसा ब्राउज नहीं होना चाहिए सर। उसका रीजन क्या है, कि अगर वहां पर मैं एसक्यूएल यूज करूंगा सर, तो एसक्यूएल में क्या होता है, हाई ऑथेंटिकेशन होता है। तो हाई ऑथेंटिकेशन होने से आपका थोड़ा सा घूमेगा सर, और फिर हाई जाएगा। अगर किसी ने हाय गुड मॉर्निंग चुरा भी लिया सर, तो क्या करेगा, ज्यादा चुरा लो भाई, ले लो, हाय को चुरा के क्या करोगे। तो फेसबुक जैसे एप्लीकेशन में, या फिर लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन में, या व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन में, मैं एनएफएस यूज करूंगा सर। वहां पे मुझे कम ऑथेंटिकेशन चाहिए, ज्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन फास्ट चाहिए प्रोसेस सर, है ना। लेकिन जैसे फोन पे का ट्रांजेक्शन करता हूँ सर, तो उस टाइम ऐसा घूमता है ना। फोन पे सब करते हैं, तो फोन पे गूगल पे थोड़ा घूमता है, हम बोलते हैं अरे जा रहा है पैसा, है ना, हम सब रुकते हैं सर। क्योंकि वहां पर हमें सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए सर, है ना। अगर 1 रुपया भी चोरी हो गया सर, तो हम बड़े वरी हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे 1 रुपया कैसा चला गया, आज 1 रुपया गया, कल हो सकता है 10,000 चोरी हो जाए। तो हमारा 1 रुपया भी चोरी होगा तो हम फोन पे में कंप्लेन मारेंगे, या गूगल पे कंप्लेन मारेंगे सर, है ना। क्योंकि वहां पर क्या है सर, वहां पर ऑथेंटिकेशन मायने रखता है सर। वहां पर हमें सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, थोड़ा देर ऐसा घूमेगा ट्रांजेक्शन के टाइम पे, तो हम वेट कर लेंगे। तो जितनी भी बैंकिंग वेबसाइट है जहां ऑथेंटिकेशन ज्यादा चाहिए, वहां पर सभी जगह एसक्यूएल होता है सर। एसक्यूएल प्रोटोकॉल के थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है ना। तो एनएफएस और एसक्यूएल दो प्रोटोकॉल है सर। एनएफएस आपका क्या करता है सर, लो ऑथेंटिकेशन देता है, और फास्ट है सर, है ना। तो दोनों में से अच्छा प्रोटोकॉल कौन है सर, दोनों यूज होते हैं रियल टाइम में, है ना। अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन है सर जिसमें ऑथेंटिकेशन मायने नहीं रखता, स्पीड चाहिए, तो आप एनएफएस यूज कर लो वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आपको ऐसा चाहिए सर कि नहीं, यहाँ का ऑथेंटिकेशन हाई होना चाहिए, थोड़ी देर कस्टमर को रुकना पड़े तो रुक लेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन फास्ट चाहिए, तो एसक्यूएल यूज करेगा सर, है ना। तो ये जो एसक्यूएल यूज करेगा सर, तो एक्चुअल में ये जो सर्वर होता है ना, इसको एसक्यूएल सर्वर बनाया जाता है। लेकिन यूजर और सर्वर के बीच में ये जो ऑथेंटिकेशन होता है, इस ऑथेंटिकेशन को दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं।
वेरीफाई करते हैं सर। इस सेशन को वेरिफिकेशन के लिए दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एनएफएस, एसक्यूएल। दोनों के दोनों ऑथेंटिकेट करते हैं सर। एक का ऑथेंटिकेशन लो है, एक का ऑथेंटिकेशन हाई है। तो जैसा एप्लीकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम एनएफएस भी यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एसक्यूएल भी यूज करेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है बुरा है? दोनों अपने अपनी जगह सही है सर। क्योंकि जहां ऑथेंटिकेशन हाई होता है वहां प्रोसेस स्लो होती है, और जहां ऑथेंटिकेशन लो होता है वहां प्रोसेस फास्ट होती है सर। वो रिलायंस जियो में जो बंदे आते हैं कार्ड दिखाते जाते हैं, सिर्फ कार्ड ही देखते हैं, बैग में कुछ लैपटॉप वैपटॉप रख के ले जाओ वो भी नहीं देखते। और वो जो आशीर्वाद वाले बंदे हैं उनका सब कुछ चेक करते हैं, उनका ऑथेंटिकेशन एसक्यूएल से होता है। और जो जियो में जॉब करते हैं हम जैसे बंदे, उनका ऑथेंटिकेशन एनएफएस से होता है ना। तो सर इन दोनों प्रोटोकॉल में वेरिफिकेशन में किसी को कोई क्वेश्चन, सेशन में, प्रेजेंटेशन में, एप्लीकेशन में, नहीं सर, सबको ऑल क्लियर क्लियर है है सर? सर। और क्लियर, सर सर और तो क्लियर। एनएफएस में एग्जांपल क्या रहेगा सर, एनएफएस के लिए प्रोटोकॉल में? जैसे एनएफएस का फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारे के सारे एनएफएस यूज करते हैं। और एनएफएस के और भी बहुत सारे काम है, ये शेयर सिस्टम भी करता है। मतलब इसके बैकएंड में है ना, एक डेस्कटॉप, एक ही स्टोर, मतलब अलग अलग स्टोरेज एक सर्वर एक्सेस करता है। इसको इसको मैं बोल रहा 2 घंटे का टॉपिक है, तो अभी आप इतना समझ लो कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन इस टाइप के एप्लीकेशन है वो सब एनएफएस बैकएंड में यूज करते हैं। ओके सर। यही पूछ रहे थे आप कैसा? तो सर ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल, मतलब अभी हमने डेटा भेजा नहीं, हमने जैसे यूजर ने पासवर्ड लिखा, तो डेटा भेजने से पहले, पानी डालने से पहले मैं ऐसा थोड़ी बाल्टी से पानी डालूंगा। पानी डालने, कूलर में पानी डालने से पहले मुझे पाइप लगाना पड़ेगा। तो मैंने अभी सिर्फ ये पाइप लगाया सर, अभी मेरा डेटा इसके अंदर गया थोड़ी है ना। मतलब ये जो पीसी है और ये जो डेटाबेस सर्वर है, इसके बीच में जो सेशन बना है, इस सेशन का वेरिफिकेशन किया है कि परफेक्ट है कि नहीं। अभी मेरा डेटा यही रुका है सर। तो अभी आप, मेरा डेटा यहां से निकला थोड़ी है। तो अभी बात कहाँ हो रही है सर? मेरे एप्लीकेशन अभी तक यूजर नेम पासवर्ड लिखने के बाद मेरा एप्लीकेशन अभी तक यही रुका हुआ है, मेरा डेटा यही रुका हुआ है सर। तो अभी तक बात कहाँ हो रही है सर? सिर्फ एप्लीकेशन पर बात हो रही है। मतलब ये जो एचटीटीपी है सर, ये एप्लीकेशन फॉर्म को फेच करके लाता है। एचटीएमएल उस एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट डिसाइड करता है। और ये एनएफएस और एसक्यूएल, ये पीसी और इस पीसी के बीच में सेशन बनाते हैं सर, और उस सेशन का वेरिफिकेशन करते हैं, है ना। तो ये जितने भी चीजें हैं सर, सारे के सारे एप्लीकेशन लेवल की बातें हैं सर। सारी की सारी किस लेवल पे बात हो रही है सर? एप्लीकेशन लेवल पर बात हो रही है। अभी डेटा आपका इंटरनेट पे थोड़ी आया है सर, इंटरनेट पे थोड़ी सेंड हुआ है ना। तो सारा का सारा एप्लीकेशन लेवल पे बात हो रही है सर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर लेवल को क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। लेवल को क्या बोलते हैं सर? लेयर बोलते हैं, लेयर। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल किस पर है सर? एप्लीकेशन लेयर पर, है ना। यूजर इंटरेक्ट होता है किससे सर? एप्लीकेशन लेयर से, है ना। और एप्लीकेशन लेयर पर ये सब प्रोटोकॉल काम करते हैं, है ना सर। अब इसके बाद ये एप्लीकेशन लेवल पर हो गया सर। अभी तक हमारा डेटा सेंड नहीं हुआ सर, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ सर, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, कि मेरा एक फ्रेंड दिल्ली में रहता है सर, है ना। उसको मुझे क्या करना है सर? उसको मुझे गिफ्ट देना है ना। तो जैसे अभी 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 के टाइम में तो क्या है सर, फोन आ गए तो हम ऐसा डेली बेस पे बात करते रहते हैं। लेकिन पुराना, आज के 20 साल पहले जब, मतलब पीछे जाओ आप सर, 20 ईयर्स बैक क्या होता था कि फोन सिस्टम नहीं थे। तो उस टाइम पे जैसे कोई कोई बच्चा पढ़ता है किसी सिटी में दूर में, या फिर मान लीजिए किसी की, मतलब किसी की सिस्टर या किसी का, मतलब जो भी है, वो दूर रहते हैं सर, है ना। तो दूर रहते हैं तो उस टाइम में चिट्ठियां लिखा करते थे सर, है ना। चिट्ठियां लिखा करते थे। और उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस का जमाना था, है ना। पोस्ट ऑफिस में कैसा रहते, जाते थे और डाक ले आते थे, पोस्ट ऑफिस टिकट ले आते थे। पोस्ट ऑफिस का इतना बड़ा आता था, 25 पैसे या 20 पैसे का आता था। उसमें आराम से सब पूरा लिखते थे, कैसा है यहाँ, ऐसा ऐसा चल रहा है, बड़ा मजे में हूँ, खाना भी टाइम पे नहीं खा पाता, ये वो, पूरी पूरी अपनी कहानी लिखते थे सर। और वो लेटर क्या होता था सर, पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। और वो जिसको भी जाना है, मतलब आपके जहाँ डेस्टिनेशन है वहां तक जाता था।
तो एक पोस्ट ऑफिस का जमाना था सर, वो पीरियोडिकली जाता रहता था सर, हर 15 दिन में, हर वीक में, जो सामने वाला इधर की उधर चिट्ठियां जाया करती थी। और वो बड़ा सस्ता था सर, वो अगर लॉस भी हो जाता था ना चिट्ठी, तो अगले दिन मिल जाती थी। मतलब उसमें क्या है, वो बड़ी सस्ती पोस्ट ऑफिस की सर्विस थी, है ना। वो हमारे इंडिया से पहले अंग्रेजों ने लॉन्च करी थी सर, उसको डेटाग्राम सर्विस बोला जाता था। डेटाग्राम सर्विस थी सर वो, है ना। और पोस्ट ऑफिस ने एक सर्विस और निकाली थी सर, स्पीड पोस्ट की। स्पीड पोस्ट का मतलब हम चार्ज ज्यादा लेंगे, लेकिन उसके बदले में हम सर गारंटेड डिलीवरी करेंगे, और डिलीवरी होने के बाद में आपको एक्नॉलेज भी करेंगे कि आपका लेटर डिलीवर हो गया है ना। उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं सर, है ना। तो अब क्या बारी है सर, अब मैं, मेरा दोस्त रहता है सर दिल्ली में, तो मैं उसको भेजने वाला हूँ लिफाफा, है ना। मान लीजिए मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब के लेकर मैं नहीं अप्लाई करूंगा, क्योंकि जितना हमारा आईटी सेक्टर, आईटी वाले बंदों का जितना टैक्स कटता है, उतना तो सर वो कलेक्टर की सैलरी होती है वहां पर, व्हाइट व्हाइट मनी, है ना। ब्लैक मनी तो उनका बहुत होता है हमसे कहीं ज्यादा, लेकिन क्या है, व्हाइट मनी अगर ईमानदार कलेक्टर है, तो हमारा जितना टैक्स कटता है उनकी सैलरी होती है सर। तो उस गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में होता सर, और मेरे दोस्त को लेटर लिखता, तो कैसा होता, इधर से लेटर लिखता सर, तो वहां पर जब जाएगा वो, तो क्या होगा, वहां पर जब जाएगा तो मेरा दोस्त उसको रिसीव करेगा सर। तो उसको भेजने के लिए मैं पहले फोन पे बात करूंगा कि अरे तुम्हारे यहाँ स्पीड पोस्ट की सर्विस है, तुम्हारे यहाँ कुरियर की सर्विस है, तुम्हारे यहाँ पोस्ट ऑफिस की सर्विस है। मैं सब पूछूंगा ये कुरियर है कि नहीं तुम्हारे यहाँ, है ना। मतलब अब बारी किसकी आई सर, फॉर्म को भेजने की, फॉर्म फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करने की, है ना। मतलब अब हम अलग लेवल पर आ गए सर, अभी तक हम एप्लीकेशन लेयर पर बात कर रहे थे, है ना। अब हम बात किस पर करेंगे सर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, है ना। अब हम किस पर बात करेंगे सर, ट्रांसपोर्ट पर बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट, है ना। अब हम किस पर बात करेंगे सर, ट्रांसपोर्ट लेवल पर। लेवल को यहाँ क्या बोलते हैं, लेयर। मतलब अब हम डिसाइड करेंगे, ये जो फॉर्म भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भेजने से पहले इसके और इसके बीच में हम किससे भेजे, कोरियर से भेजे कि पोस्ट ऑफिस से भेजे, है ना। तो हम पहले, हम क्या करेंगे सर, अब हम ये मान लीजिए सर, ये जो सेशन बना है ना, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है सर, इंटरनेट होता है, बहुत सारे ऐसे राउटर होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे राउटर होते हैं। तो अब हम हमारा यहाँ पर सेशन भी बना है सर, सेशन बन चुका है ना। लेकिन फॉर्म भेजने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे सर कि यहाँ से ये जो फॉर्म जा रहा है सर, इसको स्पीड पोस्ट से भेजो कि पोस्ट ऑफिस से भेजो, है ना। स्पीड पोस्ट का मतलब मुझे एक्नॉलेजमेंट आएगा, और पोस्ट ऑफिस से भेजने का मतलब लॉस हो गया तो हो गया, जाने दो, है ना। उस वो होगा सर, है ना। तो यहाँ पर आप बारी किसकी है सर, आप ट्रांसपोर्ट की बात है, मतलब हम किससे भेजे, है ना, स्पीड पोस्ट से या डाक डाक से भेजे, है ना। तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात हुई, और आप क्या करोगे सर, यहाँ से फोन करके अपने दोस्त को पूछोगे कि तुम्हारे यहाँ ये सर्विस चल रही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर होता है ना सर, इस कंप्यूटर को नेटवर्क में बोला जाता है होस्ट। इस कंप्यूटर को नेटवर्क में क्या बोला जाता है सर, होस्ट, है ना। तो यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट लेयर का एक नाम और भी है सर, होस्ट टू होस्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट लेयर सर, होस्ट टू होस्ट लेयर नाम है इसका। और ये जो होस्ट टू होस्ट लेयर है सर, ये भेजने से पहले सर डिसाइड करेगा कि कौन सी सर्विस यूज किया जाए, है ना। अब सर्विस आपके पास रियल टाइम में दो ही होती है सर। एक सर्विस किसकी होती है सर, एक जैसे मैंने बताया स्पीड पोस्ट की सर्विस, और एक किसकी सर सर्विस होती है, डाक की सर्विस, है ना। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल होते हैं सर, एक होता है सर टीसीपी, और एक होता है सर यूडीपी। यूडीपी, दो प्रोटोकॉल होते हैं सर, है ना। ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं सर, सर्विस का डिसीजन लेते हैं। अब सर्विस की एक बात आई सर, तो मैं एक सर्विस की बात बताऊंगा सर कि सर्विस में कैसा रहता है सर, कि हमेशा जैसे हम जियो में जॉब करते हैं सर, तो जियो में हम सुबह की शिफ्ट पे करते हैं, नाइट की भी करते हैं, सेकंड भी करते हैं सर, है ना। और उसके बदले में हम अंबानी को सर्विस देते हैं सर, है ना। अंबानी हमारे ऊपर है और हम उसके नीचे हैं सर, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर नीचे है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है सर, लोअर लेयर है ना। और एप्लीकेशन लेयर क्या है सर, अपर लेयर है, अपर लेयर, अपर लेयर सर, है ना।
तो लोअर लेयर अपर लेयर को हमेशा क्या देती है सर? लोअर लेयर अपर लेयर को हमेशा क्या देती है? सर्विस देती है। जैसे अभी तो हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं सर, जैसे ऑफलाइन क्लास हुई तो आप सब क्लास करने आओगे इंस्टीट्यूट के अंदर, है ना? पहले आते थे बंदे लॉकडाउन से पहले। तो इंस्टीट्यूट के अंदर आप आए सर, तो आपको मैंने क्या बोला कि आप जैसे नाइट शिफ्ट करके आए, सुबह सुबह 9 बजे से बेच के 8 बजे से, तो आप फुल नाइट जगे हो और यहाँ पर क्लास करने आओगे तो सर क्लास में नींद आएगी, है ना? तो मैंने क्या फैसिलिटी दे दी सर आपको? एक चाय बनाने वाला, बोला कि भाई एक एक घंटे में सबको चाय पिलाते रहना, है ना? तो वो बंदा एक एक घंटे में सबको चाय सर्व करता है, लेकिन 1 घंटे के बाद वो फ्री हो जाता है? तो मैंने सोचा यार ये 10 मिनट चाय बनाने का लगाता है, बाकी तो 50 मिनट फ्री रहता है। तो मैंने 50 मिनट यूटिलाइज करने के लिए उसको बोला कि जाओ 50 मिनट फ्री है, जाओ मेरे लिए सब्जियां भी ले आओ मार्केट से, है ना? जाओ मेरे घर पे बच्चे को लाना, उधर छोड़ दो, जाओ, है ना? तो बंदे को लेते टाइम हमने क्या बोला था कि मतलब वो बंदा क्या कर रहा है सर? हमें सर्विस दे रहा, हमारे नीचे है सर और हम ऊपर है ना? तो खैर वो बात अलग, उसको मैं दूसरा काम नहीं लगाऊंगा, अभी सिर्फ उससे सर्विस ले रहे हैं। तो बंदा हम सबसे नीचे है सर और हम उससे सर्विस ले रहे हैं। तो हमेशा लोअर लेयर अपर लेयर को क्या देती है सर? सर्विस देती है ना? उसके बदले में सर, उसके बदले में जो अपर लेयर है सर, अपर लेयर, है ना? अपर लेयर वो लोअर लेयर को क्या करती है सर? लोअर लेयर को क्या करती है? रिसोर्स देती है सर, रिसोर्स देती है। रिसोर्स देने का मतलब क्या है सर? जैसे वो बंदा चाय बनाने वाला है, उसको शक्कर पत्ती लाके देना पड़ेगा, दूध लाके देना पड़ेगा। तो अपर लेयर लोअर लेयर को रिसोर्स देती है, शक्कर हो गई, पत्ती हो गई, है दूध हो गया, ये रिसोर्स अपर लेयर लोअर लेयर को देगी सर। अंबानी 30 तारीख को क्या करता है सर? हमें रिसोर्स देता है, 30 तारीख को सैलरी डालता है सर, है ना? तो रिसोर्स अपर लेयर लोअर लेयर को क्या करता है सर? रिसोर्स देता है। तो यहाँ पर भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर सर इस एप्लीकेशन लेयर को सर्विस दे रही है सर, दो टाइप की सर्विस, है ना? अगर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोल रही है? मेरे पास दो सर्विस है। जैसे हमें पोस्ट ऑफिस को मतलब हमें हमारे फ्रेंड को लेटर भेजना है, तो डाक उस टाइम में एक ही होता था सर, पोस्ट ऑफिस इंडिया में, है ना? तो बोलता था मेरे पास दो टाइप की सर्विस है, एक स्पीड पोस्ट की है और एक किसकी है? एक डाक की सर्विस है। डाक में आपसे पैसे कम लूंगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट लॉस हो गए तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और अगर स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, है ना सर? तो हमारे पास भी सर यहाँ पर टीसीपी यूडीपी दो प्रोटोकॉल है। ये एप्लीकेशन लेयर को, ये लोअर लेयर पे काम करते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर को क्या करते हैं सर? सर्विस देते हैं, है ना? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है सर? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? सर्विस देती है। किसको सर्विस देती है सर? एप्लीकेशन लेयर को, है ना? तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर सर? व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज प्रोवाइड द सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर, है ना? ट्रांसपोर्ट लेयर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? इट इज प्रोवाइड द सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर, इट इज प्रोवाइड द सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर, it is provide the service to the application layer, it is provide the service to the application layer। एप्लीकेशन लेयर को क्या करती है सर? ये ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस देती है, और एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या करते हैं? रिसोर्स देते हैं सर। तो अभी रिसोर्स में अभी वो टाइम नहीं है कि आपको समझा पाऊं कि रिसोर्स क्या होते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे हम राउटिंग पढ़ेंगे तब ये रिसोर्स वर्ड समझ में आएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर को ये ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस दे रही है, और सर्विस दो टाइप की है सर, स्पीड पोस्ट की और डाक की सर्विस, है ना? तो यहाँ पर ये जो दो प्रोटोकॉल है इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्पीड पोस्ट है सर और ये डाक की सर्विस है ना? डेटाग्राम सर्विस, है ना? तो यहाँ पर क्या है सर? दो प्रोटोकॉल है, एक है टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म है सर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मिशन कनेक्शन कनेक्शन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, है ना? और सर ये जहां लिख रहा हूं ना सर, उस पेज पे नीचे कुछ मत लिखना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना ये पेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोला ना ये पेज छोड़ना है सर जहां ये लिख रहा हूँ,
ये पेज सेपरेट पे लिखना है, जो भी फुल फॉर्म थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अलग लिखना है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर यूजर डेटाग्राम डेटाग्राम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। और सर जिसकी नोट्स नोट्स जितनी अच्छी होगी सर, उसका इंटरव्यू उतना अच्छा निकलेगा सर, क्योंकि नोट्स ही तो हमें इंटरव्यू की रात में मदद करती है। हम उसका रिवीजन करते हैं नोट्स का, ना वही तो इंटरव्यू में पूछे जाते पॉइंट। तो आपको नोट्स अच्छे से बनाना है सर, कचर पेटी में नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कि एक छोटी सी नोटबुक ले आए इतनी सी पतली सी, उसी पर थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। ये जो नेटवर्किंग की जितनी भी मेरे पास क्लासेस आप पढ़ोगे या कहीं बाहर भी पढ़ोगे, उसमें ना सर चौड़े पेज की होना चाहिए, मतलब उसकी विड्थ और वो हाइट दोनों बड़ी होना चाहिए, बड़े पेज होना चाहिए, A4 पेपर साइज होना चाहिए, ताकि आपके इसमें डायग्राम बड़े बड़े आते हैं, है ना। तो आप ऐसा थोड़ी आप हर बार पेज पलटा के इधर के उधर देखोगे, एक बार में पूरा डायग्राम एक पेज पे, है ना। तो जिन्होंने नहीं ले रखा है बड़ा सा चौड़ा सा नोट्स सर, है ना, वो ले लीजिए सर। तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोटोकॉल है सर, ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए इसका नाम भी क्या है, डेटाग्राम। डेटाग्राम मतलब हिंदी में इसका नाम क्या है, डार्क सर्विस। डार्क सर्विस मतलब लॉस हो जाए तो उसका उसका कोई कोई आप मुझे मुझे फाइन नहीं लगा सकते, है ना। तो ये ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल है सर, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये दोनों प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं सर, देखिए ये क्या करता है सर, ये जो टीसीपी है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है सर, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या है सर, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है सर, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जैसे ये सेंडर है सर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, रिसीवर है, ये मेरा सेंडर है सर, ये रिसीवर है। तो सेंडर क्या कर रहा है सर, कोई भी डेटा इसको भेज रहा है रिसीवर को, तो ये क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन बनाता है सर, सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन बनाता है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड है सर, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कनेक्शन बनाएगा और फिर ये एक्नॉलेजमेंट देगा सर, एक्नॉलेजमेंट देगा, है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है ना। मतलब जैसे हम जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं सर, तो जब क्रेडिट कार्ड वाले हमारा घर आता है सर, तो हमारे घर में हमें क्रेडिट कार्ड हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद में हमारे सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर ले जाता है, और वो डिजिटल सिग्नेचर जाके बैंक में दिखाता है, बोलता है देखो तुम्हारे कस्टमर को मैं क्रेडिट कार्ड डिलीवर करके आ गया, है ना। तो वो एक्नॉलेजमेंट जाके दिखा रहा है बैंक में कि देखो तुम्हारे कस्टमर को हैंड ओवर करके आ गया। तो वो क्या हो गया सर, कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, मतलब वहां पर कनेक्शन बनेगा, है ना। और कनेक्शन बनने का मतलब वो एक्नॉलेजमेंट करेगा कि मुझे मिल गया, है ना। और यूडीपी क्या है सर, कनेक्शन लेस है। यूडीपी क्या है सर, मतलब इसमें आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। और यूडीपी क्या है सर, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है सर, नो एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट, मतलब इसमें कनेक्शन नहीं बनेगा, इसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा सर। मतलब यहाँ पर ये इसको कोई भी ऐसा पैकेट भेजेगा इसकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा सर, यहाँ पर कनेक्शन बनता ही नहीं सर, है ना। मतलब यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनने का मतलब इसके पास पैकेट तो आते हैं, लेकिन ये कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा, कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा। तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है सर, मतलब इसमें कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं सर, कनेक्शन लेस। तो यूडीपी कनेक्शन लेस है सर, है ना, इसमें नो एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से अच्छा कौन है, टीसीपी अच्छा है कि यूडीपी सर, दोनों में से अच्छा कौन है, टीसीपी की यूडीपी, एक एक्नॉलेजमेंट देता है एक एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, कौन अच्छा है सर, टीसीपी है सर। टीसीपी, है ना, Depend on use further. डिपेंड ऑन यू, है ना। तो टीसीपी और यूडीपी दोनों मतलब दोनों अच्छे हैं सर, मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने जितना समझाया उसके हिसाब से तो टीसीपी एकदम परफेक्ट है। टीसीपी क्यों परफेक्ट है सर, क्योंकि ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है ना। और यूडीपी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। तो जैसे अभी लाइव क्लास है सर, हमारी लाइव क्लास का एग्जांपल ले लो,
मैं जैसे आपको इधर से पढ़ा रहा हूँ सर, है ना। अब मान लीजिए सर पढ़ाते पढ़ाते कोई पैकेट लॉस हो गया, जैसे मैंने जब ये पढ़ाया था सर, एप्लीकेशन लेयर का नाम दिया था, ये वाला वीडियो मिस हो गया और आवाज भी चली गई सर। अब हमारी क्लास आगे की अच्छी चल रही सर। अब जूम के सर्वर को पता चला कि अरे यार वो जो पुराना टाइम था, वहां पे ये सर ने एप्लीकेशन लेयर बताया था, वो वीडियो मिस हो गया। तो जूम के सर्वर ने फिर से रीसेंड किया। तो फिर से रीसेंड किया तो क्या हुआ सर, हमारी कॉल अच्छी खासी चल रही है, उसके बीच में से क्या आ जाएगा सर, एप्लीकेशन लेयर का नाम आ जाएगा। तो ये वीडियो भी नहीं आप देख पाओगे और वो भी नहीं देख पाओगे, दोनों ओवरराइट हो जाएगा सर, है ना। तो वहां पर मैं क्या नहीं यूज कर सकता सर, टीसीपी नहीं यूज कर सकता, है ना। जब भी कोई रियल टाइम सर्विस हो ना, इसको रियल टाइम सर्विस बोलते हैं। रियल टाइम का मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वहां सुन रहे हैं, है ना, इसको रियल टाइम सर्विस बोलते हैं। तो जितने भी वीडियो कॉल होते हैं, ऑडियो कॉल होते हैं, उन सबको रियल टाइम सर्विस बोलते हैं। रियल टाइम सर्विस बोलते हैं सर। तो रियल टाइम सर्विस में अगर मैं टीसीपी यूज करूं, तो वो जो पैकेट लॉस हो गया था सर, वो फिर से रीसेंड होगा। रीसेंड होने से जो अभी एग्जिस्टिंग क्वालिटी वो बिगड़ जाए। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है सर, तो आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने कोई सिक्स मारा, है ना। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गया, और उसके बाद में जडेजा, पता नहीं जडेजा है कि नहीं उस टीम में, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने पहले देखा था कभी, तो जडेजा था। तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्स मारा सर, और अगली गेंद पे आउट हो गया। अब वो सिक्स वाला वीडियो मिस हो गया था, है ना। अब उसके बाद अगली गेंद पे धोनी आउट हो गया, फिर जडेजा आया, जडेजा खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है, और बीच में महेंद्र सिंह धोनी का वीडियो सिक्स वाला आ जाए, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी ना। बोलेगा अरे जडेजा खेल रहा है, धोनी का सिक्स कैसे दिखा रहा है ना, धोनी का सिक्स कैसे आ रहा है। तो क्या होगा, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, आउट हो गया तो हो गया, जाने दो सर। उस टाइम में जो जो उसने सिक्स मारा तो गया तो गया। अभी कौन खेल रहा है, जडेजा, तो जडेजा का देखो ना बेटी, है ना। तो जो भी सर, जो भी रियल टाइम सर्विस होती है ना, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये और ये जो लाइव जो हम देखते हैं सर मोबाइल पे, ये जो लाइव मैचेस होते हैं, ये सबको रियल टाइम सर्विस बोलते हैं। तो रियल टाइम सर्विस में हम कभी भी क्या नहीं यूज करेंगे सर, टीसीपी यूज नहीं करेंगे। क्योंकि टीसीपी का मतलब लॉस हो जाए तो फिर से एक्नॉलेज करेगा, और एक्नॉलेज करने पर पता चला एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसमें पैकेट क्या होता है, रीसेंड होता है सर। इसमें पैकेट रीसेंड होता है ना। वहां पर हम क्या, हम नहीं चाहते सर रीसेंड हो गया तो हो गया, तो वहां पर नो रीसेंड। वहां पर हम क्या यूज करेंगे सर, यूडीपी यूज करेंगे, है ना। तो जितनी भी रियल टाइम सर्विस है, सब में यूडीपी यूज होगा, है ना। अब सर जैसे मेल सेंड करते हैं, ईमेल, है ना। अब ईमेल में क्या हुआ सर, एचआर ने ऑफर लेटर भेजा, है ना, और एचआर ने हमारी ईमेल आईडी, सर ईमेल आईडी में बीच में डॉट था, वो डॉट भूल गई, है ना। उसने लिख दिया सर मोहित शर्मा, मोहित डॉट शर्मा था, लेकिन उसने एचआर ने मोहित शर्मा @gmail.com लिख दिया, और ऑफर लेटर भेज दिया। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना सर, वो फोन भी नहीं करती, वो ऐसा नहीं बोलती कि मैंने ऑफर सेंड किया एक्सेप्ट करो, है ना, भेज दिया तो भेज दिया, जाने दो, है ना। और जो सर्विस बेस है वो ऐसा प्रॉपर फोन करती है, बोले यार मैंने ऑफर भेजा है, इसको एक्सेप्ट करो, है ना? तो अगर उस टाइप की कंपनी है जो ऑफर भेज दिया और फोन ही नहीं कर रही है सर, तो उस केस में क्या होगा सर, उस एचआर को क्या लगेगा कि मैंने तो ऑफर लेटर भेज दिया, और एम्प्लॉयर को क्या लगेगा, मेरे पास ऑफर नहीं आया, है ना। तो क्या होगा सर, उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाएगी, है ना। एचआर को लगेगा कि ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, और एचआर मतलब एम्प्लॉयर को लगेगा ऑफर आया नहीं सर। तो वहां पर सर एचआर को बताना पड़ेगा ना सर, जीमेल के सर्वर ने, कि आपने उसको रिसेप्शिस्ट बोलते कुछ ऐसा कुछ, आपने सेंडर की ईमेल आईडी गलत डाली है। ये मैसेज जाना चाहिए एचआर के पास, है ना, एचआर के पास ये मैसेज जाना चाहिए। तो जितनी भी मेलिंग सर्विस है, जितने भी मेल के सर्वर यूज करते हैं, वो यूडीपी यूज नहीं करते, क्योंकि यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। ये कैसा है सर, पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस, लॉस हो गया तो हो गया, है ना, डबल से रीसेंड नहीं करेगा, इसमें कोई रीसेंड नहीं होगा सर। तो अगर मेलिंग सर्वर वाला यूडीपी यूज कर ले, तो सर हमने अगर गलत ईमेल आईडी लिखी तो उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आएगा ही नहीं। तो जितनी भी मेलिंग सर्विस है, सारी की सारी टीसीपी यूज करती है सर, टीसीपी यूज करती है, क्योंकि टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट आता है सर, आता है। तो दोनों में से अच्छा कौन है सर, दोनों अच्छे अपने अपनी जगह, है ना। अगर आपका एप्लीकेशन रियल टाइम है, वॉइस है, ऑडियो है, वीडियो है, आप यूडीपी यूज करो। आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए तो यूडीपी यूज करो एप्लीकेशन के अंदर।
और अगर आपको एप्लीकेशन में एक्नॉलेजमेंट चाहिए, जैसे मेलिंग का सर्वर हुआ, तो वहां पर आप टीसीपी यूज करो सर, है ना। टीसीपी एक्नॉलेजमेंट देता है ना। जैसे मान लीजिए सर, फेसबुक या व्हाट्सएप पे तो नहीं आते, फेसबुक में से साइट में आते हैं ना, शर्ट ले लो, जूते ले लो, चप्पल ले लो, है ना सर। तो अगर वहां पर फेसबुक टीसीपी यूज करे सर, तो वहां पर क्या दिक्कत हो जाएगी सर, वो पीरियोडिकली ऐसे आते रहते हैं, है ना, एड हर 5-5 मिनट में आते रहते हैं सर। अगर वहां पर टीसीपी यूज करेगा सर, तो मान लीजिए शर्ट का एडवर्टाइजमेंट मिस हो गया, अभी चप्पल का चल रहा है सर, हर 5 मिनट में एक एड आता है सर, वही सेम एड, है ना। तो कैसा होगा, शर्ट का मिस हो गया सर, अब फेसबुक के सर्वर को पता चला रहे मिस हो गया, फिर से अब रिसेंड करो, तो सर अभी फिलहाल में मान लीजिए चप्पल का चल रहा है, चप्पल के ऊपर शर्ट आ जाएगा, ना शर्ट का एड दिखेगा ना चप्पल का एड दिखेगा, दोनों के दोनों एकदम ब्लर हो जाएंगे सर, है ना। तो जितनी भी एड 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 कंपनीज है, मतलब जो भी एड वाले सर्वर है, वो टीसीपी यूज नहीं करते, वो यूडीपी यूज करते हैं, क्योंकि एड बार बार आता रहता है सर साइड में, है ना। तो वहां पर टीसीपी यूज होता है सर, है ना। तो आपका सर डिपेंड ऑन द कंडीशन टीसीपी यूडीपी यूज किए जाते हैं सर। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, सर सर्विस पे डिपेंड है ना, दोनों जगह दोनों चलते हैं, टीसीपी भी यूज होता है, यूडीपी भी यूज होता है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम टीसीपी यूडीपी यूज करते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन ऐसा है जो बार बार जा रहा है, जो लाइव है, जैसे मान लीजिए सर ये लाइव क्लास का है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा जा रहा है, इसमें हमें रीसेंड नहीं चाहिए, तो आप यूडीपी यूज कर लो। और अगर मैं इसको ईमेल की जीमेल दिखा रहा हूँ, कुछ मेलिंग वेलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सर अगर मेरा डेटा लॉस हो गया, तो सेंडर को पता हो चलना चाहिए कि आपने गलत ईमेल आईडी डाल रखी है, तो मैं टीसीपी यूज करूंगा। तो हम एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर टीसीपी और यूडीपी डिसाइड करते हैं, है ना। जैसा एप्लीकेशन वैसा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो दो टाइप के प्रोटोकॉल है सर जो एप्लीकेशन को सर्विस देते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। इन दोनों में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, टीसीपी यूडीपी में सर क्लियर है सर सबको, बढ़ू आगे। अब देखिए सर, हमने एप्लीकेशन को भेजने से पहले यहाँ सेशन बना लिया, और इस सेशन बनाने के बाद में उसका वेरिफिकेशन भी दो प्रोटोकॉल से कर लिया, एनएफएस एसक्यूएल। और एप्लीकेशन को भेजने से पहले, जैसे मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है सर, तो उसको मैं मार्कशीट भेज रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया उसके ऊपर, लिख दिया सर कोरियर, कोरियर से जाएगा, उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की सील लग गई, तो डेटाग्राम सर्विस से जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भेजने से पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हम टीसीपी से भेजेंगे, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट देगा। और अगर हमने बोल दिया नहीं यूडीपी से भेजना है, तो एक्नॉलेजमेंट ये रिसीवर नहीं देगा, है ना। तो कैसा होगा सर, ये सर्विस का डिसीजन भी हो गया, है ना। अब बारी किसकी है सर, वो लेटर लेके मैं कहा जाऊंगा, कुरियर कंपनी में जाऊंगा, है ना। और कुरियर कंपनी में किसको दूंगा सर वो लेटर, कोरियर कंपनी में जाऊंगा सर, और वो लेटर में, अगर वहां पर जो मजदूर लोग रहते हैं, जो वो करते हैं ना सर, जो कोरियर बॉय जिनको बोलते हैं, अगर कोरियर बॉय को बोलूंगा कि लो 20 रुपए ले लो, तुम ही भेज देना, अगर मैं अंदर कोरियर करूंगा तो मुझे 300-400 रुपए लग जाएंगे, है ना सर। तो अगर कोरियर बॉय को डायरेक्ट लेटर दे दिया, तो सर आपका लेटर कभी भी नहीं जाएगा, है ना, वो 20 रुपए भी गए, लेटर भी गए, है ना। तो प्रोसेस क्या है सर, जब भी आपको जाना है, तो आप सबसे पहले काउंटर पे जाओ, रिसेप्शन काउंटर पे, है ना? और उसको लेटर दो, है ना? उसको लेटर देने के बाद में क्या करो, लेटर देने के बाद में बोलो कि मुझे दिल्ली कोरियर करना है, तो आप वहां भेज पाओगे, तो बोलेंगे सर रुको, मैं अपने डेटाबेस में चेक करता हूँ या करती हूँ कि उसका पिन कोड नंबर है कि नहीं। अगर उसका पिन कोड नंबर मिल गया, तो रिसेप्शन वाला क्या बोलेगा, मैं कोरियर कर दूंगा। और अगर उसका पिन कोड नंबर नहीं मिला, तो बोलेगा सॉरी सर, वहां पर हमारी कोई सर्विस नहीं है, तो हम आपका लेटर कोरियर नहीं कर सकते दिल्ली, है ना। इसका मतलब उसका कोई ऑफिस दिल्ली में होगा नहीं, तो लेटर जाएगा नहीं सर आपका, है ना सर। तो वहां पर सर वो कैसा होगा सर, हम रिसेप्शन को जैसे देंगे, तो क्या बोलेगा, हाँ मैं कुरियर कर दूंगा। तो एक बार मैं कुरियर करने के लिए मेरे बच्चे को भी साथ में ले गया, और मैंने जैसे रिसेप्शन पे लेटर दिया, तो लेटर वाले ने मुझसे लिया, रिसेप्शन वाले ने, और बोला हाँ सर, हम डिलीवर कर देंगे, है ना, मैं भेज दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। तो मेरा बच्चे के अंदर बहुत एक्साइटमेंट था,
वो बोले पापा ये बंदा जाएगा क्या दिल्ली कोरियर करने? है ना? मतलब उसने पहली बार ये सिस्टम देखा ना, रिसेप्शन वाले ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि हाँ सर मैं डिलीवर कर दूंगा, है ना? तो बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, पापा ये क्या जाएगा डिलीवर करने? है ना? तब मेरा बच्चा बहुत छोटा हुआ करता था, है ना सर? मैंने बोला नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये लॉजिकली बोल रहा है। लॉजिकली बोल रहा है मतलब ये खुद लेटर लेके नहीं जाएगा, ये लॉजिकल डिलीवरी कर रहा है। फिजिकल डिलीवरी करने के लिए तो मजदूर आएंगे, हट्टे तगड़े मजदूर आएंगे, और वो फिजिकल लेटर को रेलवे स्टेशन ले जाएंगे, रेलवे से फिर आगे ले जाएंगे, मतलब वो फिजिकल डिलीवरी करते हैं। वो रिसेप्शन वाला तो लॉजिकल डिलीवरी करता है ना, पिन कोड नंबर के बेस पे, है ना? बैकेंड में उसकी टीम डिलीवर करती है, उसकी टीम फिजिकल डिलीवरी करती है सर। तो यहाँ पर भी सर अब बारी किसकी है सर? मेरा ये जो लेटर है ये इंटरनेट पे जाएगा, ये इंटरनेट है ना सर, ये क्या है सर? इंटरनेट है। तो अब मेरा पैकेट इंटरनेट पे जाएगा, अब मेरे पैकेट की लॉजिकल डिलीवरी होगी। तो ये मेरा रिसेप्शन है सर, रिसेप्शनिस्ट है, गेटवे है। तो ये पैकेट गेटवे के पास जाएगा, बोलेगा कि तुम्हारे पास यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता है ना? तो यहाँ पर गेटवे पे जाएगा सर। तो अब बारी किसकी है सर? लॉजिकल डिलीवरी की, है ना? और लॉजिकल डिलीवरी मतलब मेरा पैकेट इंटरनेट पे जा रहा है सर। तो अब मैं एक अलग लेवल पे आ गया, उसका नाम क्या है सर? इंटरनेट लेयर। उसका नाम क्या है? इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर, है ना सर? इंटरनेट लेयर सर, है ना? यहाँ पर कैसी डिलीवरी होती है सर? ये इंटरनेट लेयर पर लॉजिकल डिलीवरी होती है सर, है ना? और जैसे सर हमारे घर का नाम है, जैसे हमारा हाउस नंबर क्या है सर? हमारा हाउस नंबर 85 है। 85 किसने दिया सर? गवर्नमेंट ने, है ना? ये फिजिकल एड्रेस की लोकेशन है, फिजिकल एड्रेस है सर 85। लेकिन हम क्या करते हैं सर? हमारे घर का नाम दे देते हैं, देवू काल्या पाटिल निवास, आनंद भवन, है ना? वीरेश्वर अपार्टमेंट। ये वीरेश्वर अपार्टमेंट, देवू काल्या पाटिल निवास, है ना? शांति भवन, है ना सर? आनंद भवन, ये लॉजिकल नाम है सर। ये कोई फिजिकल थोड़ी, ये गवर्नमेंट थोड़ी देती है, ये हम हमारे हिसाब से, हमारी सेफ्टी के हिसाब से नाम देते हैं सर। लड़कू बुआ निवास, ये क्या है सर? हमारी सेफ्टी के हिसाब से हम नाम देते हैं, ये लॉजिकल नाम है। तो इंटरनेट लेयर पर सर लॉजिकल डिलीवरी होती है, और लॉजिकल डिलीवरी के लिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम करता है सर, वो उसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है सर। और इंटरनेट प्रोटोकॉल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं सर? आईपी। ये शॉर्टकट में इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल वाली नेक्स्ट क्लास का। ये 4-5 क्लास, 6 क्लास चलेगा सर ये आईपी एड्रेस। ये जिसको नहीं आता ना सर, वो कुछ नहीं सीख सकता आईटी में। ये आईपी प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट है सर, है ना? ये क्या करता है सर? ये इंटरनेट का लॉजिकल एड्रेस होता है सर। जैसे हम सबके नाम सर है, हम सबके नाम क्या है सर? लॉजिकल नाम है ना? लेकिन हमारा आधार नंबर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है सर, है ना? हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉयर आईडी वो हमारा अलग नाम है सर। तो हम सबके नाम कैसे लॉजिकल नाम है सर। तो वैसे यहाँ पर ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो आईपी प्रोटोकॉल है, ये आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर काम करेगा, जो लॉजिकल डिलीवरी करेगा। लॉजिकल डिलीवरी का मतलब क्या हुआ सर? इस राउटर से इस राउटर के बीच में करेगा, है ना? मतलब जैसे कोरियर ऑफिस में हम गए सर, तो हमारा जो भी एड्रेस है सर, वो बोल देगा मैं दिल्ली कोरियर कर दूंगा। तो दिल्ली कोरियर कहाँ करता है सर? मुंबई वाला बंदा दिल्ली कहाँ कोरियर करेगा? दिल्ली वाले ऑफिस में करेगा, है ना? वो एंड टू एंड डिलीवरी करते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं? एंड टू एंड। एक कोरियर ऑफिस से दूसरे कोरियर ऑफिस में जाना, इसको एंड टू एंड डिलीवरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ये जो इस राउटर से इस राउटर के बीच में डिलीवरी होगी सर, इसको क्या बोलते हैं सर? ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है ना? जैसे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट लेयर तो ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं सर। कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में गारंटी नहीं लेता, ये क्या बोलता है? मैं एंड टू एंड डिलीवरी करूंगा। एंड टू एंड का मतलब एक सिरा इस तरफ का, सोर्स से राउटर जो लगा है वो एंड, और एक डेस्टिनेशन से जो राउटर लगा है वो एंड। तो एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में डिलीवरी करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं सर? एंड टू एंड डिलीवरी, है ना? एंड टू एंड डिलीवरी इसको बोलते हैं सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर इंटरनेट लेयर पर लॉजिकल डिलीवरी होगी। ये रिसेप्शनिस्ट है सर हमारा,
है ना। लॉजिकल डिलीवरी होगी, और डिलीवरी के लिए एड्रेस क्या यूज करेगा, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस सर, है ना। मतलब पिन कोड नंबर के बेस पे डिलीवरी होगी। तो ये आईपी एड्रेस मैं पढ़ाऊंगा सर, ये बड़ा वास्ट टॉपिक है सर, आईपी एड्रेस। तो ये इंटरनेट लेयर का मतलब क्या हो गया सर, ये लॉजिकल डिलीवरी करेगा, और ये एंड टू एंड डिलीवरी करता है सर, है ना। तो इंटरनेट लेयर के बारे में क्या लिखेंगे सर, एक लाइन लिख लीजिए, जहां बना रहा हूं वहां नहीं सर, दूसरी जगह क्या लिखेंगे इंटरनेट लेयर के बारे में। इट इज, इंटरनेट लेयर या आईपी प्रोटोकॉल दोनों का एक ही डेफिनेशन है। क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज डन दी लॉजिकल डिलीवरी, इट इज डन दी लॉजिकल डिलीवरी, इट इज डन दी लॉजिकल डिलीवरी, इट इज डन दी लॉजिकल डिलीवरी। ये लॉजिकल डिलीवरी करता है सर, फिजिकल नहीं करता, फिजिकल नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन सर इंटरनेट लेयर पे नहीं हुआ। ये अपने आप में मतलब यहाँ पे अभी हमने राउटिंग नहीं पढ़ा ना सर, तो इसके लिए मैं इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जब राउटिंग स्टार्ट होगा तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो अभी इसको इतना ही है सर, इतना, ये लॉजिकल डिलीवरी करेगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, क्लियर है? अब इसके बाद हेलो। में, हाँ सर बोलिए, हाँ सर। सर मतलब ये एक्चुअल में पैकेट ट्रांसफर नहीं करते क्या इस लेयर में? हाँ, इसमें क्या होगा सर, यहाँ पर जैसे आएगा, तो ये पैकेट जैसे आएगा तो सबसे पहले ये जो डेस्टिनेशन, इसका आईपी एड्रेस लुकअप होगा, आईपी एड्रेस है कि नहीं इसके डेटाबेस में। अभी मैं एक राउटिंग टेबल करके एक चीज पढ़ाऊंगा। अब इतना समझ लीजिए कि राउटर की डेटाबेस टेबल में सामने वाले का राउट है कि नहीं, है ना, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर राउट होगा तो ये राउटर बोलेगा मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक राउटिंग के थ्रू आपका पैकेट जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड डिलीवरी, है ना। ये यहाँ से पैकेट को यहाँ तक की गारंटी नहीं लेता, होस्ट तक की नहीं लेता। ये एक राउटर से सामने वाले डेस्टिनेशन के राउटर तक डिलीवर करता है, जैसे कोरियर में कैसे डिलीवर होता है ऐसा। तो इसका राउट देखेगा। ओके क्लियर ओके हुआ सर, सर? समझ गए। ओके, क्लियर। हेलो। तो ये आईपी लेयर पे, हेलो आईपी लेयर, हाँ बोलिए सर, कुछ पूछ रहे क्या? सर। हाँ सर, मतलब ये क्या करेगा कि सिर्फ कंफर्मेशन देगा कि मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, मतलब एक्चुअल में नहीं हाँ, भेजेगा। नहीं जैसे कि भेजेगा आपने वो एक्चुअल में। मतलब एक्चुअल में आपने जो एग्जांपल लिया, मुंबई से दिल्ली आप कुरियर कर रहे हो, तो वो खाली हाँ, मतलब मुंबई मुंबई ऑफिस में बताएगा कि हाँ मैं दिल्ली में कुरियर कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में नहीं हाँ, करेगा, यही लेते, राइट? ऐसे ही है ना? हाँ, हाँ, एक्चुअल में नहीं करेगा। एक्चुअल में ये सिर्फ उसका देखेगा पिन कोड नंबर है कि नहीं, पिन कोड मतलब नंबर होगा हाँ, तो डिलीवर हाँ, कर देगा, और नहीं होगा तो तो बोलेगा नहीं सर नहीं कर तो, सकता। तो इस केस में वो आईपी एड्रेस चेक करेगा कि वो दिल्ली वाले हाँ, यहाँ का आईपी एड्रेस है कि नहीं, तो उसके राउटिंग टेबल में वो आईपी हाँ, एड्रेस है, तो वो हाँ ठीक है मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं कर दूंगा करके, ऐसा है, राइट? कर दूंगा, हाँ सर, हाँ सर। मतलब सामने ओके, वाले का आईपी एड्रेस अगर इसके राउटर में मिल गया मिल तो गया बोलेगा तो कि वो मैं डिलीवर कर दूंगा। हाँ और कर यहाँ सकता पर भी हूँ, हाँ। आईपी एड्रेस, यहाँ पर भी एक, मैं अभी जब आईपी एड्रेस बनाऊंगा ना, तो यहाँ पर एक बताऊंगा, दादाजी होते हैं, बच्चा होता है, मतलब ऐसा एक एग्जांपल दूंगा। तो उसमें ना, यहाँ पे इसका एक्चुअल आईपी नहीं होता, इसका नेटवर्क आईपी होता है, मतलब दादाजी एडवर्टाइज होते हैं यहाँ पर। तो मैं वो एक नेटवर्क का आईपी का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क आईपी के बेस पे डिलीवरी करेगा। लेकिन अभी आप उस लायक नहीं बने ना कि मैं नेटवर्क आईपी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि नेटवर्क आईपी क्या होता है। तो ये राउटर जो है ना, इसके नेटवर्क आईपी को पकड़ेगा, है ना, ये इसके आईपी को नहीं देखेगा, सामने वाले राउटर के आईपी को देखेगा, है ना। जैसे आपका जो पूरा एड्रेस एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, कि जैसे आपके फ्रेंड का जो एड्रेस है, देवू काल्या पाटिल निवास है दिल्ली में, तो वो देवू काल्या पाटिल निवास को नहीं देखेगा, वो सिर्फ बंदा जब कोरियर कर रहे हो दिल्ली में, तो वो सिर्फ पिन कोड नंबर देखेगा। बोलेगा हाँ पिन कोड नंबर मिल गया, मतलब यहाँ पर मेरा एक ऑफिस है, मतलब वहां पर डिलीवर कर दूंगा, तो ऑफिस वाला लोकल डिलीवरी फेंक देगा, कर देगा लोकल। तो ये किसके बारे में टेंशन लेता है कि यहाँ लोकल ऑफिस है कि नहीं, वो इसके बारे में नहीं टेंशन लेता कि ये देवू काल्या पाटिल निवास दिल्ली में है कि नहीं। तो यहाँ पर भी इस राउटर से इस राउटर के बीच में डिलीवरी होगा, इसको एंड टू एंड डिलीवरी बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई सर क्या, इतनी सी ये एग्जांपल के थ्रू, हाँ सर। है ना। मतलब ज्यादा हाँ मैं सर, एक्सप्लेन क्लियर। करूंगा तो फिर वो कैसा होगा कि फिर वो मतलब नेटवर्क आईपी क्या है आपके दिमाग में घूमेगा। फिर
दादाजी क्या है, मतलब सेकंड आईपी एड्रेस क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस में, वो आपको सबनेटिंग में पूरा समझाऊंगा कि बच्चा मतलब ब्रॉडकास्ट आईपी चिल्लाता रहता है, वो हम सब समझेंगे अभी, तो उसको थोड़ा टाइम है, अभी 2-3 क्लास है, 3 क्लास। तो अभी एंड टू एंड डिलीवरी समझ लीजिए बस। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या करता है सर, लॉजिकल डिलीवरी करता है, फिजिकल नहीं करता सर, ये लॉजिकल करेगा, लॉजिकल डिलीवरी, डिलीवरी, फिजिकल नहीं करेगा सर, है ना। उसके बाद में क्या होगा सर, उसके बाद में बारी आई सर, वो हट्टे तगड़े बंदे जो आते हैं ना, माल को उठा उठा के फेंकते हैं, वो उनकी बारी आई सर। वो क्या करेंगे सर, फिजिकल डिलीवरी करेंगे, वो एक्चुअल में डिलीवरी करते हैं सर। हाँ, तो बच्चे को मैंने दिखाया कि देखो ये अंकल नहीं जाएंगे, ये अंकल क्या करेंगे, इन हत्ते तगड़े बंदे जो दिख रहे थे उधर माल ऐसे उठा रहे थे, गाड़ी में डाल रहे थे, मैंने कहा ये अंकल जाएंगे। और बोला पापा ये अंकल जाएंगे क्या, दिल्ली इतनी दूर चले जाएंगे आज के आज। मैं कहा ये ऐसा नहीं करते, ये क्या करेंगे, यहाँ से माल को उठाएंगे, एयरपोर्ट पे ले जाएंगे, और एयरपोर्ट पे क्या करेगा, एरोप्लेन में हमारा ये लेटर बैठेगा, और एरोप्लेन से उठ के कहाँ जाएगा, दिल्ली में जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट में पालम में उतरेगा, और फिर वहां पालम से क्या होगा, वहां से क्या होगा, फिर लोकल साउथ एक्स में जाएगा वो, टेम्पो में बैठ के। तो बोले अच्छा इतनी डिलीवरी करेगा, है ना। मतलब क्या हुआ सर, वो जो एक लॉजिकल डिलीवरी थी, उसके बैकएंड में कहीं फिजिकल डिलीवरी थी सर, कहीं फिजिकल डिलीवरी थी। मतलब हमारा पैकेट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब ये फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगा सर, ये फिजिकल मीडिया मतलब ये केबल को एक्सेस करेगा, है ना। जो मैंने आपको एसएफपी का नाम तो नहीं बताया मैंने, लेकिन यहाँ मॉडेम हो गया, कन्वर्टर हो गया, है ना, इन फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगा सर अब वो, है ना, फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगा सर अब आपका पैकेट। तो इसीलिए इस लेयर का नाम, अब आप लॉजिकल डिलीवरी से आगे सर फिजिकल डिलीवरी पे, तो इस लेयर का नाम क्या रख दिया सर, ये नेटवर्क के फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगा, तो इसका नाम रख दिया सर नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर नाम रख दिया सर। नेटवर्क एक्सेस लेयर मतलब ये नेटवर्क के फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगा, है ना, केबल को एक्सेस करेगा, बीच में मॉडेम आएगा, हब आएगा, है ना, इसमें क्या क्या आएगा सर, मतलब ये आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर में क्या आएगा सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो केबल हो गया, केबल के बाद क्या हो गया सर, केबल हो गया, है ना, फिर उसके बाद हब पढ़ा था हमने, हब हो गया, है ना, मॉडम हो गया, मॉडम हो गया, है ना, जो भी आपको फिजिकल दिखता है सर, उस फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगा सर, है ना। और ये फिजिकल मीडिया का भी एक रूल है सर, जैसे वो जो कोरियर बॉय है, उनका रूल क्या है सर, कि आपको ब्लू कलर की वो शर्ट और लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनना है, और वहां पे DTLS लिखना होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद में वो उनका रूल क्या है कि आपको एयरपोर्ट तक जाना है, रेलवे स्टेशन तक डिलीवर करना है, फिर रेलवे स्टेशन पे जैसे डाल दोगे, फिर ट्रेन वाले बंदे पिक्चर में आएंगे, वो आपके माल को दिल्ली ले जाएंगे, है ना, फिर उनका ड्रेस अलग होगा, फिर वहां पे उतारेंगे, है ना। तो ये एक एक लॉजिकल डिलीवरी के पीछे बहुत सारी फिजिकल डिलीवरी बनी रहती है सर, है ना। तो वो फिजिकल डिलीवरी पे भी प्रोटोकॉल है सर, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है सर, वो लोग भी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, अपना रूल्स रेगुलेशन कि भाई हम ड्रेस पहन के आएंगे, हमें यहीं तक डिलीवर करना है, इसके आगे दूसरे बंदे जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी सर, यहाँ पर भी क्या होगा सर, ये जो लेन होगा, लेन के अंदर एक प्रोटोकॉल काम करता है सर, लेन के अंदर वो है सर हमारा ईथरनेट, ईथरनेट काम करता है सर, है ना। और वेन के अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं सर, वेन के अंदर, वेन के अंदर सर प्रोटोकॉल होता है पीपीपी, है ना, HDLC, HDLC, है ना, HDLC, है ना, ये वेन के प्रोटोकॉल है सर। जैसे कभी आपका एरोप्लेन में बैठेगा, कभी आपका गाड़ी में बैठेगा, कभी आपका सर ट्रेन में बैठेगा पैकेट, तो ये ईथरनेट हो गया सर, ये साइकिल जैसा है, लोकल सिटी में चलता है, ये साइकिल जैसा या ऑटो जैसा है, लोकल सिटी में काम करेगा, लोकल एरिया में काम करेगा। और ये पीपीपी HDLC एरोप्लेन ट्रेन जैसे हैं सर, वेन पे काम करेंगे, है ना। तो ये OSI मॉडल में ये दो टाइप के लेन के लिए इथरनेट काम करता है, वेन के लिए पीपीपी HDLC काम करता है ना। लेकिन आज के टाइम में सर ये वेन पे जो अभी 2018 के बाद में वेन पे पीपीपी HDLC हट गए, पूरा इथरनेट हो गया, क्योंकि इथरनेट हाई स्पीड होता है सर। और ये मैं स्विचिंग में आपको पढ़ाऊंगा, ये अपने आप में एक क्लास का टॉपिक है सर, 1-2.5 घंटे का, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से।
तो ये लेन का जो प्रोटोकॉल है वो कौन है, ईथरनेट है सर। और मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से पढ़ा हूं तो वेन पे पीपीपी एचडीएलसी प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो ये दोनों प्रोटोकॉल है, लेन के लिए अलग प्रोटोकॉल, वेन के लिए अलग प्रोटोकॉल। दोनों के दोनों फिजिकल डिलीवरी करेंगे सर। फिजिकली मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। जैसे कोरियर वाले क्या करते हैं, मुंबई के कोरियर वाले मुंबई के रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे, मुंबई के रेलवे स्टेशन वाले दिल्ली तक ले जाएंगे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन वाले लोकल कोरियर ऑफिस तक ले जाएंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, एंड टू एंड नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं करेंगे। ये इस राउटर से इस राउटर तक, इस राउटर से इस राउटर तक। तो आपका पीपीपी यहाँ काम करेगा सर, यहाँ पर एचडीएलसी यहाँ काम करेगा, एचडीएलसी है ना, एचडीएलसी। ये ईथरनेट इधर काम करेगा, ईथरनेट, ईथरनेट है ना सर। ईथरनेट यहाँ लेन में काम करेगा इधर, ईथरनेट, ईथरनेट। तो यहाँ पर क्या है सर, एक एंड टू एंड डिलीवरी जो है सर, वो बहुत सारी फिजिकल डिलीवरी से मिल के बनी होती है ना? एक एंड टू एंड डिलीवरी क्या है सर, कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। एक एंड टू एंड डिलीवरी बहुत सारी फिजिकल डिलीवरी से मिल के बनती है सर, है ना। और ये नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करती है सर, ये फिजिकल मीडिया को एक्सेस करती है ना। तो सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में, इट इज एक्सेस द फिजिकल मीडिया। ये फिजिकल मीडिया को एक्सेस करेगी सर। और एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि वन लॉजिकल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए सर। तो पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में लिख लीजिए, नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में लिखिए। इट इज एक्सेस द फिजिकल मीडिया। नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में क्या लिखेंगे सर, इट इज एक्सेस द फिजिकल मीडिया। इट इज एक्सेस द फिजिकल मीडिया, फिजिकल मीडिया, इट इज एक्सेस द फिजिकल मीडिया। और वो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सर, वन लॉजिकल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। वन लॉजिकल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी, कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। तो सर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एक बार और बोलिएगा सर। वन लॉजिकल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। वन लॉजिकल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। तो ये नहीं समझा, ये वन लॉजिकल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी फिजिकल डिलीवरी। मतलब यहाँ पर जो लॉजिकल डिलीवरी हो रही है, मतलब ये एक एंड से पैकेट आपका दूसरे एंड पे जा रहा है। तो ये एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, तो यहाँ पर अलग प्रोटोकॉल चल रहा है। ये फिजिकल डिलीवरी पीपीपी के थ्रू हो रही है, यहाँ पर अलग प्रोटोकॉल चल रहा है, ये एचडीएलसी के थ्रू हो रहा है। तो एक लॉजिकल डिलीवरी के बैकएंड में बहुत सारी फिजिकल डिलीवरी होती है। जैसे कोरियर वाले ने आपका लिफाफा ले लिया, तो लिफाफा तो ले लिया, लेकिन वो खुद थोड़ी जाएगा कोरियर करने। उसको क्या होगा सर, पहले रेलवे स्टेशन पहुंचाना पड़ेगा, ये एक डिलीवरी हो गई फिजिकल। फिर रेलवे स्टेशन वाले दिल्ली रेलवे स्टेशन डालेंगे, ये दूसरी फिजिकल डिलीवरी हो गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले उसके लोकल कोरियर ऑफिस में डालेंगे, ये तीसरी फिजिकल डिलीवरी हो गई। और दिल्ली वाले आपके बंदे को साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आपके फ्रेंड को डिलीवर करेंगे, ये चौथी फिजिकल डिलीवरी हो गई। तो एक लॉजिकल डिलीवरी के बैकएंड में बहुत सारी फिजिकल डिलीवरी रहती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक राउटर से जब फाइनल राउटर पर जाता है, इसके बीच में बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं और फिजिकल मीडिया आता है। क्लियर हुआ कि नहीं सर? ये एचडीएलसी फिजिकल डिलीवरी करता है। क्लियर हुआ सर इरफान सर? जी जी very हाँ ये सर। तो ये और कोई क्वेश्चन सर? ये हमारा मॉडल था, मतलब इसके बारे में पढ़ाऊंगा अभी। तो ये 4 लेयर है सर हमारी, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, लेयर 1, है ना। कोई बोला सर इसको लेयर 1 क्यों नहीं बोलते, तो सर मैं बोलता हूँ जैसे बिल्डिंग है,
तो बिल्डिंग जो सबसे टॉप की बिल्डिंग है उसको थोड़ी हम बोलते हैं फर्स्ट माला, हम किसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं फर्स्ट माला, सेकंड माला, थर्ड माला। तो वैसे ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई, ये लेयर 3 हो गई, और ये लेयर 4 हो गई, है ना सर। तो टोटल 4 लेयर होती है सर, है ना, 4 लेयर होती है टोटल, है ना। तो इंटरव्यूअर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, सर मेरा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसा कैसा जाएगा, है ना। फिर अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऐसे ही पूछेगा। अभी मेरे को रिसेंटली एक जगह पूछा था, है ना। तो मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था, मेरे पास वैसे भाई तो 3 ऑफर थे, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, 2 में नहीं गया। लेकिन ऐसा ही बीच में एक इंटरव्यू हुआ था, तो मतलब क्या हुआ कि इंटरव्यू में भी बड़ी हिट होती, कभी मैं टेक्निकल राउंड में फेल नहीं रहता, मेरा टेक्निकल भी अच्छा गया था। लेकिन 4 बंदे लेने आए थे, उसमें से एक मैनेजर भी था, है ना। तो उसने बोला व्हाट इज इफ टास्क, है ना। तो व्हाट इज इफ टास्क, इफ टास्क कंपनी का नाम था सर, है ना। और मैं क्या किया, पाइथन में, पाइथन में क्या हुआ सर, मैं पाइथन में इफ और एल्स कंडीशन होती है, तो मैं उसको इफ एल्स बताने लग गया, है ना। तो इफ एल्स बताने लग गया तो मैनेजर का वहीं से मूड ऑफ हो गया, बोले इसको कंपनी का नाम भी नहीं पता और इंटरव्यू देने आ गए, है ना। तो उसने मेरे को 50% वहीं से रिजेक्ट मार दिया, है ना। मेरे को लग गया कि मैं इसको इफ टास्क, मेरे कि जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि मतलब कंपनी के बारे में किसमें जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसमें कैसा हुआ कि इफ टास्क पूछा था। बाद में मुझे क्या हुआ सर, मैंने कहा चलो इसने फेल तो कर दिया, है ना, मेरे पास तो ऐसे भी ऑफर पड़े हैं, मैं देता हूँ अच्छे से, है ना। तो उस बंदे ने मुझे ओएसआई मॉडल पूछा, है ना। 3 बंदे थे टेक्निकल, तो एक को तो आधे घंटे तक ओएसआई मॉडल ही समझाते रहा मैं, है ना। उसको बड़ा मजा आ रहा था और वो एक ही क्वेश्चन में पूरा फ्लेट हो गया, ना बोले नहीं नहीं ठीक है। फिर दूसरे बंदे का टर्न आया, तो उसने एसीआई एसडी वैन दूसरे टेक्नोलॉजी पूछा, तीसरे ने पूछा। तो मुझे लगा मैं टेक्निकली तो क्लियर हूँ, लेकिन ये मैनेजर मुझे रिजेक्ट मारेगा, क्योंकि इसकी कंपनी की मैंने बेइज्जती कर दी, है ना। तो कभी भी सर इंटरव्यू देने जाए ना, तो कंपनी के बारे में हल्का फुल्का पढ़ के जाए। वो इफ टास्क क्या था उसने फिर बाद में समझाया मेरे को, इंटरव्यू पूरा खत्म हो गया टेक्निकली, फिर मैनेजर बोला कि इफ टास्क ऐसी कंपनी जो आरबीआई का नेटवर्क संभालती है। मैंने कहा कि आप संभालते हो तो बड़ा, तुम्हारा कंपनी कोई रॉक एंड साइंस थोड़ी है, हमने नहीं पढ़ा उसमें क्या है। लेकिन आप याद रखिए जब भी किसी छोटी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाए सर, है ना। तो सर देखिए सर, हाँ बोलिए सर, हाँ। जस्ट एक पूछना था आपको, इफ्तास के लिए मतलब आपने डायरेक्टली इफ्तास के लिए जॉब किया था, किसी आईएसपी के थ्रू इफ्तास का प्रोजेक्ट था? सर कैसा हुआ कि उस दिन मेरे 2 इंटरव्यू था, एक मेरा ओके। एलएनटी माइंट्री में भी था, तो सेकंड राउंड था। और एक इसने था, तो कंसल्टेंसी ने, दोनों ने मुझे फोन किया। अब दोनों ने फोन किया तो अभी एक कंसल्टेंसी के, 2 कंसल्टेंसी के नाम आ गए, 2 कंपनी के, और वो कंसल्टेंसी ना ऐसा क्लियर नहीं करते हमारे कस्टमर है उसका इंटरव्यू देना है, इतना ही बोलती है। अब इतना बोलती है, और कहीं मेल वेल में छोटी सी इतने सारे, कितना टाइम रहता है सर, कितना पढ़े। तो कैसा है कि कहीं नाम हम लिख दिया था ये टास्क का, मैंने देखा नहीं हूँ। और जैसे ही उसने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया, और मैनेजर का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज इफ टास्क। तो मैं चालू हो गया, इफ टास्क व्हेनेवर वी नीड अ कंडीशन देन वी यूज अ इफ एल्स कंडीशन, देन वी यू पुट द इफ टास्क। तो वो बोले होल्ड ऑन, आई एम आस्किंग द इफ टास्क। मैंने कहा यस, इफ टास्क इज देयर एनी एल्स, इफ टास्क इज देयर। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द कंपनी। अरे मैंने कहा क्या, ये कंपनी का नाम है इफ टास्क, है ना। तो फिर उसने मेरे को बताया कि इफ टास्क जब तुम इंटरव्यू देने आए तो अपने करियर का सवाल है, पहले कंपनी के बारे में देखो कैसी है क्या है। तो मैंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दिया सर, मैंने कहा कि सर मैं जब भी मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है ना कंपनी का, तो मैं कंपनी के बारे में पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं नहीं देखता कंपनी का नाम, है ना। क्योंकि ओके। मतलब वैसा आंसर कर दिया तो उसको और हार्ड हो गया कि अरे यार देखो मेरी कंपनी की और बेइज्जती कर दी। तो आप क्या इफ्तास में जॉब करते हैं क्या सर? नहीं सर, मैंने एक्चुअली इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैं थर्ड राउंड में आउट हो गया। इसका टाइम स्क्वायर अच्छा में ऑफिस है। ओके। और ये हाँ हाँ रिजर्व बैंक के कई प्रोजेक्ट है। और ये ऑलमोस्ट हाँ। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक सिंगल प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ तो मैंने इतना नहीं पढ़ा ये सर, लेकिन मुझे तो क्या। मैंने आईएसपी के थ्रू पढ़ा था ये, मतलब मैंने आईएसपी थ्रू इंटरव्यू दिया था, मुझे मालूम था कि ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए ये कैंडिडेट सर्च कर रहा है। लेकिन हाँ हाँ मेरा भी हुआ नहीं थर्ड राउंड में, क्योंकि वो सिंगापुर में बैठा हुआ बंदा वापस आया, उसको जल्दी थी, और उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर में नहीं दे पाया। अच्छा अच्छा, टेक्निकल पूछे ये थे बात थोड़े। है सर। हाँ ठीक है।
मेरा सर इसलिए मैंने हमेशा पूछा। मुझे हाँ हाँ नहीं, हमारा मेरा मैनेजर से शुरू से नहीं बनता सर। तो मेरा मैनेजमेंट राउंड में हमेशा हाँ, फेल रहता हूँ। और बहुत चलो जगह सही फेल है। रहा हूँ मैं, टेक्निकल में कभी मार नहीं खाता। मैं मार खाता हूँ तो मैनेजमेंट राउंड में, अगर फेल भी रहूंगा तो मैनेजमेंट में रहूंगा। और ज्यादातर मुझे अंग्रेज लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी ये 16वीं कंपनी है, 16वीं या 17वीं कंपनी है। और 15 साल के एक्सपीरियंस में। और यहाँ मैंने 2 साल कर लिया, अगर 2 साल छोड़ दूं तो मेरी 15वीं कंपनी 13 साल में हो गई थी। लेकिन अभी 15 साल में 16वीं कंपनी है। तो ये मैनेजर मेरे को कैसा फंसाते हैं। वो मैनेजर ने भी पूछा था, अरे यार तुम किसी कंपनी में 1 साल रुकते हो, किसी में 1 साल 5 महीना रुकते हो, किसी में मतलब 2 साल तो मेरा इसी कंपनी में हुआ, और एक रिलायंस जियो में 2.5 साल था। बाकी मैंने सर सब कंपनियां 6-6 महीने में, शुरुआत में तो 6-6 महीने में बदलता था। तो मेरी बहुत सारी कंपनीज हो गई। तो वो पूछते हैं ऐसे इंडियन लोग कि अरे इतनी कंपनी क्यों बदलते हैं। अब उनको सीधा सीधा कैसे आंसर करूं कि सर सब ये इसका कमाल है, पैसे के लिए बदलते हैं। तो वो आंसर मैं नहीं करता, मैं उनको बोल देता हूँ कि यहाँ पर मेरे को सिंगापुर भेज रहे थे, यहाँ पर मुझे चेन्नई भेज रहे थे, मैं नहीं जाना चाहता था। मैं इधर का हूँ, उधर चेन्नई कैसे जाऊंगा। तो ऐसे बहाने मार देता, कभी दिल्ली का बोल देता था, दिल्ली में मेरी बी हुई ना तो दिल्ली का नाम नहीं लेता। मैं चेन्नई का नाम ले लेता हूँ, रीलोकेशन का नाम ले लेता हूँ। तो ऐसे करके मैं, कभी कोविड में मेरे सैलरी का कुछ पार्ट कट कर रहे थे तो मैं ईएमआई चलता था, तो ऐसे बहाने मार देता हूँ। ताकि मेरा वो मैनेजर वाला वो राउंड क्लियर हो जाए। तो कैसा होता है कि ऐसा पूछते हो। बाकी क्या है, अंग्रेज लोग क्या होते हैं, उनको सर वो चेंज में बिलीव करते हैं। वो ऐसा थोड़ी कि अपने इंडियन जैसा कि एक लेके पकड़ गए 10 साल वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो चेंज में बिलीव करते हैं, तो वो उनको उस बात से कोई दिक्कत नहीं होती कि बंदा जंप मार रहा है, ज्यादा नहीं मार रहा है। क्योंकि आप एक कंपनी में रुकते हैं ना सर, तो मैक्सिमम 10% हाइक मिलती है। और अच्छा। अगर कंपनी बदलते हैं तो मिनिमम करेक्ट। 30% तो मिलेगी। और अगर इस बीच में जैसे 3-4 ऑफर उठा लिए, तो उसने 3 लाख ज्यादा दे दिए, उसने 4 लाख ज्यादा दिए, तो इसे करते करते 100% हाइक से भी ऊपर चले जाते हैं। तो जब जब ऐसा करते हैं ना सर, तो इससे हाइक मिलती है। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा इधर क्लास में, इसके साथ साथ कि एक ऑफर पे, सर मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हुआ क्या, नहीं, अभी अभी क्लियर ठीक है है सर। क्या, क्लियर। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा क्लियर। क्लास में सर, कि एक ऑफर पे दूसरा ऑफर कैसे टॉप अप करना है ना। और फिर उसके बाद एचआर से बार्गेनिंग कैसे करना सर। ये भले छोटी छोटी चीजें कोई बताएगा नहीं, हम क्लास के साथ साथ ये भी करेंगे सर, कि बार्गेनिंग कैसे करना, चेंज कैसे मारना है ना। ये सब एडिशनल रहेगा कोर्स के साथ साथ, कि हम पढ़ेंगे सर इधर। क्योंकि अल्टीमेट सर लेकिन सर आजकल पैसा। के, हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। नहीं मुझे ये पूछना था, आजकल के एचआर तो आपको पहला अगर कॉल भी करते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए तो पहले ही पूछ लेते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग सैलरी कितना है और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उस केस में उसको क्या बताना सर, कि एज पर द कंपनी पॉलिसी। तो बोलेगा कि नहीं नहीं, कुछ तो बताओ हमें, इधर लिखना है, कुछ तो बताओ हमें लिखना है। तो बोलना ठीक है, 30 to 35% हाइक दे दो, है ना। जब आपके पास ऑफर नहीं है तब ऐसा बोल दो। और उसके बाद सारे राउंड ओके। क्लियर हो जाए ना, फिर उसके बाद आप हाँ। एकदम यूनिक बंदे हो गए। अगर क्लाइंट राउंड क्लियर कर लिया तो फिर तो आपके पीछे कंपनी फिर पकड़ लेगी, ऐसा काम है। तो फिर उसके बाद सारे राउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद एचआर के साथ जब फाइनल डिस्कशन हो, तब उसके साथ बोलो कि जैसे आपका पैकेज 5 लाख है, तो बोलना आवाज 10 लाख आवाज चाहिए। चली गई। आवाज चली गई आवाज सर। ब्रेक हो गई सर, आवाज ब्रेक हो गई सर। अभी आ रही है, अभी अभी आ रही है सर क्या, अभी आ अभी रही आ है रही है क्या। सर, दो अबे रिपीट यार, कीजिए। थोड़ा रिपीट कीजिएगा सर, ये जो बोले। रिपीट कीजिए ना सर प्लीज। हाँ। तो कैसा करना है सर, कि जैसे आपको एचआर ने, मान लीजिए सारे राउंड क्लियर हो गए, सारे राउंड क्लियर हो जाने के बाद में एचआर से जब बात करें, तब क्या बोलना, कि मुझे जैसे आपका 5 लाख का पैकेज है, बोलना 10% हाइक चाहिए। जैसे कंबल वाले कैसे करते हैं, कंबल रोड पे बिकते हैं ना, वो रहते 300-300 के। लेकिन वो जाते से बता देते कितने का कंबल, बोला 3,000 का। तो हम शर्म सो दे, हम जेंट्स वाले लोग जो है, हम शर्म के मारे हम बोलते हैं, यार 3,000 बोला, तो अपनी रिस्पेक्ट के हिसाब से हम बोलते हैं, चल 1,500 में दे दे। वो रहता 300 का है। हमारे साथ में लेडीज रहती ना, लेडीज बोलती है, अरे कौन 3,000, 1500, ये 300 में देगा, मेरी सहेली ले गई, मेरी फ्रेंड ले गई है, 300 में देगा तो दे, बात करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, है ना। तो बोलता है, चलो 300 में नहीं, एक काम करो 350 में दे दो। तो वैसे ही सर एचआर के साथ भी बार्गेनिंग करना रहता है। एचआर के साथ कैसा, आपकी सैलरी 10 लाख है, तो सारे राउंड क्लियर हो जाने के बाद बोलो 10 लाख चाहिए। तो एचआर बोले, यार नहीं नहीं, मेरा बजट 8 लाख ही है। तो चलो ठीक है, 8 लाख दे दो, 8 के ऊपर बात करो बस, मुझे बोनस दे दो, ज्वाइनिंग बोनस 50,000, है ना। तो फिर ले लो, क्योंकि पहला ऑफर है। फिर एक ऑफर मिल गया, फिर उसके ऊपर सामने वाले को ऐसा मत बताओ शुरू से मेरे पास ऑफर है। फिर उसके बाद इंटरव्यू देते रहो, देते रहो, देते रहो, क्लियर हो जाए। उसके बाद एचआर राउंड में फिर से बोलो
कि मेरे पास 8 लाख का ऑफर है, 8.5 का, तुम उसके ऊपर मुझे 2-3 लाख दे दो, मैं आ जाऊंगा, है ना। ऐसा बात करते रहो तो सर इससे पैकेज में हाइक मिलती है सर, ये ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा इधर, ये बार्गेनिंग की ट्रिक्स होती है। नहीं तो एचआर लोग पूरा लूट लेगी सर आपको, मतलब सब्जी वाले से कैसे भाव-ताव करते हैं, बेचारा दिन भर बैठता है, उसके साथ कितनी भाव-ताव करती है 5 रुपए के बदले एचआर लोग। और वही किसी 5 स्टार होटल में जाती है तो 1000 रुपए का दान करके आ जाती है उन खाना खिलाने वालों को, जो कि कुछ नहीं करते, उनका काम ही है खाना खिलाना, है ना। तो हम लोग भी सर सब्जी बेचने वाले जैसे हैं, हमें हमारा वैल्यू बताना पड़ेगा कि हम है कुछ, है ना। तो वो सब मैं इधर ये सिखाऊंगा सर, है ना। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो अभी हाँ आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का ना कंपनीज में स्लैब रहता है, ओके, कि असिस्टेंट हाँ मैनेजर है तो 15 लाख का ही है, ओके, तो हमें मालूम हाँ है कि 15 लाख के ऊपर तो एचआर दे ही नहीं सकती, ओके, तो हाँ। उस सिचुएशन में हम लोग कैसे उसको क्लोज करें? सर उसका बजट ही इतना है तो उतना ही देगी वो, अगर बजट नहीं है तो मतलब उस कंपनी फिर इंटरव्यू, जैसा हमारा पैकेज मान लीजिए 12 लाख है, हमें पता है 15 लाख ही देगी, तो फिर 15 लाख सर उसका बजट ही है, तो फिर वहीं से बार्गेनिंग स्टार्ट करो, ठीक है 15 लाख है, 15 दो मुझे, लेकिन मुझे 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस दे दो, तो ऐसा कुछ भी मांग लेना ऊपर, ज्वाइनिंग बोनस दे दो, कुछ वेरिएबल पेमेंट डाल दो, है ना। तो ऐसा करके थोड़ा सा उसके ऊपर बार्गेनिंग करना, अगर उसका बजट ही उतना है ना। और अगर बजट, अगर नहीं, आपने पहले से बोल दिया कि 30% दो, तो फिर क्या होगा सर, उसका पैकेज बाद में जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे ना, तो आपके साथ वाले बंदों का पैकेज आपसे ज्यादा रहेगा, तो वो बोलेंगे अरे तूने इतना कम क्यों मांगा, मांगना था ना, अच्छा दबा के देती कंपनी देती, तो फिर पछतावा होता है, अरे यार मैंने बार्गेनिंग क्यों नहीं अच्छे से करी। ये बार्गेनिंग मैं सिखाऊंगा, मैं कभी है ना सर बार्गेनिंग करता ही नहीं, मेरे इसमें ही नहीं है, लेकिन मैं एचआर के साथ इतनी अच्छी बार्गेनिंग करता हूँ ना, मैं अब मन में ही बोलता हूँ, अरे यार मैं कभी नहीं बार्गेनिंग करता, सब्जी वाले के यहाँ जाता हूँ ना, तो वो पहले से मेरी सब्जी तैयार रखता है, उसको पता है ये बंदा अच्छी चीज लेता है, ये कभी बार्गेनिंग नहीं करता, तो मैं सब्जी वाले के साथ किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं करता, है ना। लेकिन एचआर के साथ जरूर करता हूँ सर मैं, क्योंकि वो मेन चीज है, वो साल भर का पैकेज है सर, है ना। तो वो करता हूँ और वो आपको भी सिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें। वो करेक्ट है सर, बस। क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर स्लैब के आगे ही मांगा था, तब एचआर ने बोला कि मेरा तो उसके ऊपर बजट ही नहीं है। सेकेंड वन, नेक्स्ट ईयर जब आपका ईयर कंप्लीट होता है, फाइनेंशियल ईयर, तब उनको हाँ उसमें ऊपर भी हाइट देनी पड़ती है, तो 6 महीने में वो हाँ डायरेक्टली आपका डेजिग्नेशन तो चेंज नहीं करेगी, एएम से आपका मैनेजर नहीं बनाएंगे, वो बोलेंगे अभी तो आए हो, रुक जाओ 1-1.5 साल और, तब आपका डेजिग्नेशन चेंज करेंगे। तो मतलब इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछे, बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर हाँ, गाइडेंस। वेलकम, कोई बात नहीं, और भी मिलता रहेगा सर, ये तो शुरुआत है। तो देखिए, तो यहाँ पर कैसा है सर, और ये मुसीबतें मेरी नहीं है सर, मेरे स्टूडेंट भी मुझसे फोन करके पूछते हैं, सर यहाँ ज्वाइन करूँ कि नहीं, यहाँ करूँ कि नहीं, यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है, क्या आंसर करूँ, ये मेरे पीछे पड़ गया, मेरे पास 3 ऑफर है, मैं किस पे जाऊँ, मैं से पीछा कैसे छुड़वाऊँ। तो मैं अपने स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, और मैं भी इन लफड़ों में पढ़ा हूँ, तो मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, तो मैं इन लोगों से अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, इसमें एक्सपर्ट हूँ मैं। तो आपको भी अभी तो शुरुआत है, अभी तो जॉब बदलोगे तब आपको ऐसी चीजें आएगी, अभी तो पढ़ना है सर हमें फिलहाल में तो देखिए सर, ये जो 4 लेयर बनी है सर, है ना, ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ क्या सर, या ठीक है, हाँ सर। पता नहीं क्या। ये सर। ओके, 1 मिनट सर, हाँ। आज तो सर शनिवार की, कल पूजा नहीं करी ना, तो बड़ा दिक्कत हो गया। देखिए सर, अभी इंटरनेट बदल दिया मैंने।
देखिए सर, इसमें कैसा रहेगा कि ये 4 लेयर बनी सर, 4 लेयर बनी, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। अब इसका हमें नाम देना पड़ेगा सर, नाम देना पड़ेगा। तो नाम के लिए जैसे जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनते हैं ना सर, उसका नामकरण होता है। तो इसका भी नाम सर, जो सबसे ज्यादा चीज फेमस है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया। तो इसका नाम क्या दिया गया सर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो आईपी है, और दूसरा टीसीपी प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने माना है ना। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया सर, टीसीपी आईपी मॉडल। इसका नाम क्या रख दिया सर, टीसीपी आईपी मॉडल रख दिया। ये टीसीपी आईपी मॉडल रख दिया इसका नाम सर। और ये बनाया किसने, जैसे जिन लोगों ने पहले सीसीएनए पढ़ रखा होगा, उन्होंने ओएसआई मॉडल पहले पढ़ा था, है ना, ओएसआई के बाद टीसीपी पढ़ा। ये टीसीपी आईपी मॉडल एक्चुअल में क्या हुआ सर, ओएसआई और टीसीपी के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले शुरुआत में ओएसआई ही बना था, ओएसआई मॉडल ही बना था, लेकिन क्या हुआ सर, वो अंडर डिप्लॉयमेंट चल रहा था और उसको बहुत टाइम लग रहा था बनने में। इस बीच में क्या हुआ सर, अमेरिका की जो मिलिट्री है, यूएस की जो मिलिट्री है सर, यूएस की मिलिट्री ने क्या किया, टीसीपी आईपी मॉडल बना डाला, और टीसीपी आईपी मॉडल बना दिया और इसको इंटरनेट पे लाइव कर दिया, है ना, इंटरनेट पे लाइव कर दिया। तो आज तक सर, आज तक टीसीपी आईपी मॉडल चल रहा है सर, और ओएसआई मॉडल का अभी भी डिप्लॉयमेंट ही चल रहा है सर। अभी तक ओएसआई मॉडल लाइव हुआ ही नहीं सर। तो इंटरनेट का जो मॉडल है वो टीसीपी आईपी मॉडल है सर। ये मेन मॉडल है, इसके बेस पे हमारा ट्रैफिक चलता है, इसके बेस पे हमारा डेटा चलता है। इसके लिए मैंने आपको लाइव मॉडल पढ़ाया सर। ये टीसीपी आईपी मॉडल लाइव मॉडल है ना। ओएसआई मॉडल अभी तक अंडर डिप्लॉयमेंट चल रहा है सर, है ना। इसमें कितनी लेयर होती है सर, इसमें 4 लेयर होती है। और ये टीसीपी आईपी मॉडल को बनाया किसने सर, डिपार्टमेंट ऑफ, इसको टीसीपी आईपी मॉडल को बनाया किसने सर, डिपार्टमेंट 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 ऑफ डिफेंस ने बनाया, डिफेंस डिफेंस ने बनाया सर। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसका डी उठा लिया, इसका ओ उठा लिया, और इसका भी डी उठा लिया। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं सर, डॉट 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 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल सर। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल इसको बोलते, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बोला, बनाया इसको। तो शुरुआत में इसका नाम जो रखा था ना, वो डॉट मॉडल भी रखा था सर, ये डॉट मॉडल रखा था। लेकिन बाद में ये अमेरिका की मिलिट्री ने क्या कर दिया सर, इंटरनेट पे लॉन्च कर दिया, तो आम पब्लिक भी इसको यूज करने लग गई। तो अमेरिका ने की मिलिट्री ने क्या बोला, बोले अपना नाम हटा लो, क्योंकि ये तो हमारा पर्सनल नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हमने बनाया है, तो ये नाम हटा लो, इसका नाम ये रख दो। तो आम पब्लिक इस नाम से चलाती है सर इंटरनेट, है ना, टीसीपी आईपी मॉडल के बेस पे। ये लाइव मॉडल है सर, है ना। और ओएसआई मॉडल लाइव मॉडल नहीं है, इससे पहले बना था वो, लेकिन उसको देख के नया मॉडल बना दिया, और ये लाइव भी हो गया और चलने भी लग गया सर। और वो अभी तक अंडर डिप्लॉयमेंट ही है सर, अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ, है ना। तो ओएसआई मॉडल में कैसा होता है सर, जो ओएसआई मॉडल है उसमें टोटल 7 लेयर होती है सर, है ना? मैंने आपको पहले ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये लाइव मॉडल है सर, है ना। ओएसआई मॉडल लाइव नहीं है ना। उसमें टोटल कितनी लेयर होती है सर, ये जो ओएसआई मॉडल है, ओएसआई, है ना, ओएसआई, ये ओएसआई का फुल फॉर्म है सर, ओपन सिस्टम सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन कनेक्शन, इंटरकनेक्शन। ये लाइव मॉडल नहीं है सर, इसके अंदर टोटल 7 लेयर होती है सर, टोटल 7 लेयर होती है ना, टोटल 7 लेयर होती है सर, 7 लेयर, है ना सर। इसमें क्या होता है सर, ये जो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता था सर, एप्लीकेशन फॉर्म को फेच करके कौन लाता था, एप्लीकेशन फॉर्म को फेच करके एचटीटीपी लाता था सर। तो एचटीटीपी लाता था, तो इसके लिए यहाँ पर यूजर से जो इंटरेक्ट करता है सर, यूजर से जो इंटरेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं सर, एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं सर, है? और एप्लीकेशन लेयर पे इसने कौन सा प्रोटोकॉल उठा के रख दिया, ये जो एचटीटीपी है सर, इस प्रोटोकॉल को उठा के कहाँ रख दिया, एप्लीकेशन लेयर पे, यहाँ पे रख दिया सर। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल कहाँ आएगा सर, एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, है ना। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म का लेआउट कैसा होना चाहिए,
उसका टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, उसका उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं सर, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बोलते हैं सर उसको हम, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन को डिसाइड किससे करते हैं सर, ये जो HTML लैंग्वेज, HTML प्रोटोकॉल है, ये HTML प्रोटोकॉल को उठा के कहाँ रख दिया सर, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये HTML प्रोटोकॉल को उठा के कहाँ रख दिया, प्रेजेंटेशन लेयर पे, है ना सर। उसके बाद में हमने उसका लेआउट डिसाइड कर दिया, उसका प्रेजेंटेशन डिसाइड कर दिया, है ना। उसके बाद में प्रेजेंटेशन डिसाइड करने के बाद में डेटा को सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, सेशन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा सर, है ना। और उस सेशन को, ये सेशन लेयर हो गई सर, सेशन लेयर को, उस सेशन को वेरीफाई करने के लिए हमने दो प्रोटोकॉल यूज करे सर। एक है हमारा, एक प्रोटोकॉल है सर हमारा NFS, और दूसरा प्रोटोकॉल है SQL। तो NFS और SQL को यहाँ पे रख दिया सर, ये NFS हो गया, ये SQL हो गया। दोनों के दोनों प्रोटोकॉल सेशन को वेरीफाई करते हैं सर, सेशन लेयर पे सर, है ना। उसके बाद में मतलब यहाँ पर एक जो एप्लीकेशन लेयर थी, इसका OSI मॉडल में 3 लेयर है सर, 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर। तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर की 3 लेयर बन गई, है ना। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहने दिया सर, ट्रांसपोर्ट लेयर ही इसका नाम है यहाँ पर, लेयर। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है TCP UDP सर, ये दोनों के दोनों कहाँ रख दिया सर, ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई डिवीजन हुआ नहीं, वहां भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, वहां भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, लेकिन इन दोनों प्रोटोकॉल को उठा के कहाँ रख दिया सर, यहाँ पर TCP UDP, ना सर। और यहाँ पर जो इंटरनेट लेयर है, इंटरनेट लेयर का OSI मॉडल में नाम क्या है सर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर नाम है, लेयर, नेटवर्क लेयर है। और ये जो IP प्रोटोकॉल है, इस IP प्रोटोकॉल को उठा के कहाँ रख दिया सर, ये जो IP प्रोटोकॉल है, इसको उठा के कहाँ रख दिया, ये IP प्रोटोकॉल को उठा के कहाँ रख दिया, नेटवर्क लेयर पे रख दिया, है ना सर। और ये जो मेरी नेटवर्क एक्सेस लेयर है, जो फिजिकल मीडिया को एक्सेस कर रहा है सर, इसको 2 लेयर में तोड़ा, है ना। नेटवर्क लेयर की OSI मॉडल में 2 लेयर बन गई सर, 2 लेयर। एक का नाम है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, लेयर। और एक का नाम है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। इसकी 2 लेयर में तोड़ दिया सर, तोड़ दिया, है ना। डेटा लिंक लेयर पे क्या कर दिया, डेटा लिंक लेयर पे ये जो प्रोटोकॉल है सर आपके, जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है, PPP SDLC प्रोटोकॉल है जो आपके, ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंचा दिए, जो प्रोटोकॉल आपके हैं लेन के और वेन के, ये लेन और वेन के प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पे रख दिए सर, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लेन प्रोटोकॉल क्या रख दिया सर, जो लेन है वो प्रोटोकॉल का नाम रख दिया ईथरनेट, ईथरनेट। और जो वेन में प्रोटोकॉल है, वेन में उनका नाम है PPP और HDLC, HDLC। ये दोनों प्रोटोकॉल हमने कहा रख दिया डेटा लिंक लेयर पे। और जो ये फिजिकल मीडिया दिख रहा है, जैसे केबल हो गया, कनेक्टर हो गया, हब हो गया, मॉडेम हो गया, जो भी फिजिकल मीडिया आपको दिख रहा है सर, वो फिजिकल मीडिया को कहाँ रख दिया, जो ये फिजिकल मीडिया दिख रहा है सर आपको, ये फिजिकल मीडिया को कहाँ रख दिया सर, ये जो फिजिकल मीडिया दिख रहा है, केबल, कनेक्टर, मॉडेम, ये सबको कहाँ रख दिया, फिजिकल लेयर पे। यहाँ पर फिजिकल लेयर पे क्या रख दिया सर आपका, केबल, है ना, कनेक्टर, 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 है ना, हब, हब, ये सारे डिवाइस हमने कहाँ रख दिए सर, मॉडेम, ये सारे डिवाइस हमने कहाँ रख दिए, फिजिकल लेयर पे सर, है ना। तो यहाँ पर जो 4 लेयर थी सर, उनकी ये 7 लेयर बन गई, है। इसको लेयर 1 बोलते हैं सर, इसको लेयर 2 बोलते हैं, इसको लेयर 3 बोलते हैं, इसको लेयर 4 बोलते हैं, इसको लेयर 5 बोलते हैं, इसको लेयर 6 बोलते हैं, इसको लेयर 7 बोलते हैं सर, है ना। तो ये OSI मॉडल जो है सर, ये लाइव मॉडल नहीं है, लाइव मॉडल आपका TCP IP मॉडल है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है सर, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, OSI मॉडल को ही फॉलो करते हैं सर,
है ना। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, ओएसआई मॉडल को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि शुरुआत में जब ये कॉन्सेप्ट लिखे गए, फायरवॉल के, राउटिंग के, स्विचिंग के, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी के जो डॉक्यूमेंटेशन लिखे गए वो ओएसआई मॉडल को देख के लिखे गए, क्योंकि ये मॉडल उस टाइम में था ही नहीं, है ना। तो हम जो भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में सर, इस मॉडल को देख के नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो इस मॉडल को हम फॉलो करेंगे सर। लेकिन एक्चुअल में लाइव मॉडल नहीं है, लाइव मॉडल तो ये है आपका, है ना। लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन लिखे गए वो इसके बेस पे लिखे गए सर, इसके लिए हम इसको फॉलो नहीं करते सर। लेकिन इंटरनेट पे जो लाइव मॉडल है इसको फॉलो करता है सर। तो ये ओएसआई मॉडल है, इसको बनाया किसने सर, इसको इसको बनाया किसने, इसको आईएसओ ने बनाया, आईएसओ, है ना। इसका फुल फॉर्म मैं यही लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। इसका नाम है इंटर आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म है, इसका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नाम पता है मुझे, मैं थोड़ा, आप इंटरनेट में मार लीजिएगा सर्च आईएसओ का फुल फॉर्म। मैं थोड़ा भूल गया, वो आई का मतलब नहीं मुझे आ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा सर। तो इसको बनाया यस सर वही क्या है। नाम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। ये एस का पीछे मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो कब आगे आ गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इस स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है सर, है ना। इसको आईएसओ ने बनाया। इसको टीसीपी आईपी मॉडल को किसने बनाया, डॉट ने बनाया, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया सर। ये दो मॉडल है सर। अब सर इंटरव्यूअर पूछता है सर कि ये मॉडल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अच्छा क्वेश्चन है सर, हम ये क्यों पढ़ते हैं मॉडल, इससे हमें क्या बेनिफिट है मॉडल पढ़ने से, है ना। तो कैसा है सर, ये मॉडल हम क्यों पढ़ते हैं, ये इसका मेन व्हाई वी नीड ये टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। ये मॉडल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि जब भी जैसे हम बोलते हैं ना सर कि 20 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है, हम कभी ऐसा बोलते हैं दुकानदार पे कि नहीं यार मुझे ना बाथरूम में क्या करता है, ज्यादा लाइट भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, है ना, मुझे मीडियम चाहिए, तो तुम एक काम करो 12.5 वाट का बल्ब दे दो, है ना। तो वो बोलेगा नहीं, ऐसा कोई बल्ब थोड़ी होता है, जो बल्ब आता है उस 20 वाट का आता है, 60 वाट का आता है, या 100 वाट का आता है। ऐसा तुम्हारी फरमाइशी गीत थोड़ी ले सकते हो, ऐसा थोड़ी दे 12.5 वोल्ट का दे दो, 15.5 वोल्ट का दे दो, ऐसा हम हमारे हिसाब से नहीं बना सकते। क्यों नहीं होता सर, क्योंकि आगे से जो कंपनी बनाती है वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल है सर, इलेक्ट्रिकल जो है उसके उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके बनाती है वो, बल्ब या ट्यूबलाइट या पंखा, है ना, या एसी, वो उनके हिसाब से बनाते हैं सर, है ना, उनको स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाते हैं। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी बनाने लग जाए, है ना। जैसे इंडिया में जीएसटी है सर, तो जीएसटी है, तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी बिजनेस चला रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी लो, मुझे टैक्स दो, और जीएसटी नंबर से तुम्हारी कंपनी जानी जाएगी, है ना। तो कंपनी का, इंडियन गवर्नमेंट का होल्ड है सर हर एक बिजनेस पे इंडिया में, है ना। हर एक कंट्री में ऐसा होल्ड है सर, ऐसा थोड़ी कोई अपने हिसाब से चला रहा है ना। तो वैसे ही सर यहाँ पर भी ये मॉडल जो बनाने का मेन मकसद क्या है, कि जैसे जूनिपर कंपनी हो गई, सिस्को कंपनी हो गई, अरुबा हो गई, एचपी हो गया, डेल हो गया, ये ऐसा थोड़ी कि अपने हिसाब से लैपटॉप बना रहे हैं, है ना। इनको जब लैपटॉप बनाएंगे या राउटर बनाएंगे या स्विच बनाएंगे, तो इनको जब भी ये डिवाइस बनाए तो ये क्या करे, इस मॉडल को फॉलो करे, इस मॉडल को फॉलो करे। अगर इस मॉडल के बेस पे अगर वो डिवाइस नहीं बना रहे तो वो दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, है ना, वो दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सर मेरा इंटरनेट आवाज चला गया ब्रेक क्या, हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट सर। हाँ, आज तो बड़ा वाट लगा है इंटरनेट ब्रेक में, हो रहा 1 था मिनट। काफी टाइम। अच्छा, काफी सर टाइम आज से हो रहा कनेक्शन बहुत अनस्टेबल रहा है। है। हाँ सर, हाँ मतलब काफी पता टाइम से नहीं, हो रहा है काफी सर। टाइम से 15 वो मिनट जब भी मेरा नया बैच होता है ना सर, तो मेरे साथ पता नहीं ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, कि जब भी आप नया बैच पढ़ाओगे
आपको मैं परेशान करूंगा, मतलब ये पता नहीं, ये रूल है मेरे पास। और हम सर डिस्प्ले एडब्ल्यूएस बहुत पढ़े ब्लर रहा हैं, है आज। इसके लिए हम बुला रहे। अभी सुबह जैसे एडब्ल्यूएस मैंने पढ़ा है, एकदम स्मूथली चल रहा था, अभी अभी दिक्कत आने लग गई। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई सर, जूम की तरफ से तो नहीं दिक्कत आ रही है। अभी मैंने एयरटेल पे शिफ्ट कर दिया। मुझे लगता है कि मैं आईएसपी भी बदल रहा हूँ ना, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब जूम की तरफ से दिक्कत है, नहीं तो मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है, डोंगल है सर एयरटेल का। एक इनपुट था मेरे साइड से कि नया हाँ लैपटॉप है तो उसमें विंडोज अपडेट और ड्राइवर अपडेट बहुत सारे होंगे, तो बैकग्राउंड में अपडेट होता है जब भी आप ऑन करते हैं, तो उसको हाँ। पहले से अपडेट करके रखेंगे तो शायद डेटा कंज्यूम नहीं करेगा, या फिर उसकी अपडेट बंद ही कर दें, आप ओके, सर्विसेज में जाके उसका अपडेट बंद कर दें प्रॉपर। हम तो मैं एक काम करता हूँ डेटा सर, अपनी कंजप्शन। क्लास हो जाए, अपनी क्लास हो जाए, थोड़ा मेरी मदद करिएगा। मैं भी कर दूंगा श्योर सर। बंद तो, लेकिन आप थोड़ा डेस्कटॉप पे ज्यादा काम किए ना मुझसे, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा मेरी मदद श्योर सर। करिएगा सर, है ना। अभी श्योर सर। क्लास खत्म होने के बाद हम इसी लिंक पे कनेक्ट हो जाएंगे वापस से, है ना? ठीक है सर। या मैं आपको अलग से लिंक भेज देता हूँ, थोड़ा ये बंद ही कर कनेक्ट लेते हो हैं जाए। ना, हो सकता है आपका बात सही है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लैपटॉप तो मैंने नया लिया है सर, और कितना, मतलब 89,000 का है, तो 89,000 का है, उसमें डिस्काउंट डिस्काउंट मिला के 8200 में पड़ा, 82 का पड़ा, फिर सॉफ्टवेयर के लिए मैंने अलग से लाइसेंस लिया, तो 85 के अराउंड मुझे पड़ा वो। तो 85 वाले लैपटॉप इससे दिक्कत करेगा, तो उससे अच्छा हमारा 40,000 वाला लैपटॉप अच्छा चलता है। तो करते हैं सर, ये आपने सही बोला, यही होगा प्रॉब्लम, करते हैं उसको सर। तो ठीक है। देखिए सर, इसमें कैसा है सर, इसमें इसमें सर ये ओएसआई मॉडल है, इस ओएसआई मॉडल में इसको बनाया था ओएसआई मॉडल ने, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सर? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि कोई भी कंपनी अगर बनाए अपना कोई भी डिवाइस, राउटर बनाया, फायरवॉल बनाया, स्विच बनाया, लैपटॉप बनाया, तो वो बैकएंड में इस मॉडल को फॉलो करे। अगर इस मॉडल को फॉलो नहीं करेगा तो दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अभी तो इसका नाम रखा इंटरकनेक्शन। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, इंटर का मतलब, तो ये इंटर कनेक्शन का मतलब होता है ये दूसरे वेंडर के साथ बात नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए इसने क्या रखा था नाम, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। सिस्टम का मतलब होता है राउटर, स्विच, कंप्यूटर, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन का मतलब है कि ये अलग अलग डिवाइस के बीच में कंफर्टेबिलिटी करेगा। तो जब भी आप डिवाइस बनाओ, मतलब हम लोग नहीं, जब भी कंपनी को बोला कि जब भी कंपनी कोई डिवाइस बनाए तो बैकएंड में इस मॉडल को फॉलो करे। अगर इस मॉडल को फॉलो नहीं करेगा तो उसका उसका काम नहीं करेगा सर, उसका डिवाइस काम नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए सर अलग अलग वेंडर को, अलग अलग वेंडर की डिवाइस आपस में बात करे, तो वो इसके थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि सबका बैकएंड आर्किटेक्चर यही है, बैकएंड में सबके सब यही फॉलो कर रहे हैं सर। तो वाई वी नीड ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल क्यों चाहिए सर? ताकि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर, वेंडर का मतलब क्या हो गया, सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, डेल हो गया, एचपी हो गया। ऐसा थोड़ी कि हम कभी ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मेरे पास डेल का लैपटॉप है, आपके पास एचपी का है, तो डेल और एचपी आपस में बात नहीं करेंगे, करते हैं ना सर। डेल का लैपटॉप एचपी से बात करता है, एचपी वाला डेल से बात करता है, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर सेम है, दोनों ये ओएसआई मॉडल फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो सर व्हाई वी नीड ओएसआई मॉडल, तो उसका पहला आंसर क्या है सर, टू कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वेंडर आपस में कम्युनिकेट कर, या टू कम्युनिकेट बिटवीन दी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी वेंडर, कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग वेंडर बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेंडर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ओएसआई मॉडल लगा। और दूसरा रीजन क्या है सर, दूसरा रीजन क्या है कि जैसे कभी कोई इशू फटा, है ना, तो जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है सर, बड़े से पत्थर को हम नहीं उठा सकते, तो हमने उस बड़े से पत्थर को क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए तोड़ दिया ताकि हम छोटे छोटे पत्थरों को उठा उठा के स्टोन को उठा उठा सके सर, आराम से उठा सके, है ना। तो वैसे ही सर इसने क्या किया सर, ये जो नेटवर्किंग है, इस नेटवर्क पूरा पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अलग अलग लेयर में तोड़ दिया सर,
अलग अलग लेयर में तोड़ दिया। इसलिए अलग अलग लेयर में तोड़ दिया ताकि क्या हो सके सर, अगर नेटवर्क का इशू है तो नेटवर्क वाली टीम को दे दो, अगर स्विच का मतलब कोई इथरनेट या इसका इशू है तो डेटा लिंक लेयर को दे दो, है ना, मतलब अलग टीम को दे दो। अगर कोई फाइबर कट है या कुछ भी कट है तो फिजिकल वाले बंदों को दे दो। कोई एप्लीकेशन का इशू है तो जावा .NET वाले बंदों को दे दो, है ना। कुछ प्रेजेंटेशन में इशू है तो HTML टीम को दे दो। इससे क्या हो गया सर, आपका आपका नेटवर्क है ना सर, नेटवर्क को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए इस OSI मॉडल से। और ट्रबल शूटिंग में भी आसानी हो गई। ट्रबल शूटिंग में आसानी कैसे, जिसका इशू है उसको पकड़ा दो, तो उससे काम आसान हो गया सर। तो OSI मॉडल से क्या हुआ सर, नेटवर्क को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और दूसरा, जब भी कोई ट्रबल शूटिंग आए तो हम पर्टिकुलर टीम को ट्रबल शूटिंग मतलब पर्टिकुलर टीम को टिकट असाइन कर देंगे, तो उससे ट्रबल शूटिंग इजी हो जाएगा। मतलब OSI मॉडल बनाने से या TCP/IP मॉडल से हमें क्या बेनिफिट है सर, हम नेटवर्क को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ट्रबल शूटिंग में इजी होता है सर, ट्रबल शूटिंग में इजी होता है ना। तो व्हाई वी नीड OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, तो उसका आंसर क्या है सर, अंडरस्टैंड द नेटवर्क इजीली एंड फॉर ट्रबल शूट द इशू, ट्रबल शूट द प्रॉब्लम और इशू वेरी इजीली। ये आंसर है इसका दूसरा। तो व्हाई वी नीड OSI मॉडल, तो उसके दो आंसर है सर, टू कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट वेंडर, टू कम्युनिकेट द डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स, है ना। एंड दूसरा आंसर क्या है सर, टू कम्युनिकेट टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क इजीली as well as ट्रबल शूटिंग विल बी इजीली। ये दोनों पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ सर, है ना। व्हाई वी नीड OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल लिख दो, व्हाई वी नीड OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, तो उसके आंसर लिखिए सर, उसके आंसर लिखिए, टू अंडरस्टैंड दी नेटवर्क, टू अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट लिखिए उसके अंदर, टू अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट द इशू इजीली, टू अंडरस्टैंड and troubleshoot the issue on the network easily, to understand and troubleshoot the issue easily। पहला पॉइंट लिखिए, टू अंडरस्टैंड एंड troubleshoot the issue easily। और दूसरा पॉइंट लिखिए सर, दूसरा पॉइंट लिखिए, टू कम्युनिकेट द different manufacturing vendors, to communicate the different manufacturing vendors, to communicate the different manufacturing vendors। और सर फिर हेडलाइन लिखिए, व्हाट इज OSI और TCP/IP मॉडल, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, व्हाट इज OSI और TCP/IP मॉडल, व्हाट इज OSI और TCP/IP मॉडल। मैं थोड़ा सा 10 मिनट और क्लास लूंगा सर, क्योंकि अपना डिस्कनेक्शन बीच में बहुत हुआ। तो व्हाट इज OSI और TCP/IP मॉडल, ये हेडलाइन डाल दीजिए सर। OSI और TCP/IP मॉडल है क्या सर, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये क्या है सर, ये कोई फिजिकल ऐसा डिवाइस नहीं है। फिजिकल आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि OSI मॉडल है या TCP/IP मॉडल, ऐसा कभी नहीं देखोगे। ये क्या है सर, ये लॉजिकल चीजें हैं। जैसे काउंटिंग कैसी होती है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग क्या है सर, कभी हमने 1 या 2 को देखा थोड़ी, वो लॉजिकल चीज है। तो वैसे ये TCP/IP मॉडल या OSI मॉडल लॉजिकल मॉडल है सर, है ना, लॉजिकल है सर, जो साइंटिस्ट लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया। और हर एक प्रोटोकॉल, ये किससे बना है सर, ये डॉक्यूमेंटेशन है। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, इट्स अ लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन है सर, लॉजिकल मॉडल है। और ये प्रोटोकॉल से मिल के बना है, अलग अलग प्रोटोकॉल है हर लेयर पे, है ना। इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स, है ना। तो व्हाट इज OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, तो उसका डेफिनेशन क्या है सर, इट इज कंसिस्ट ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन, ये लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन है सर, विच इज कंसिस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स, जो प्रोटोकॉल और लेयर से मिलके बना है सर। तो अगर इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल, तो उसका आंसर क्या देंगे सर, इट इज ए लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन
है ना, इसकी डेफिनेशन लिखिए सर। इट इज एन लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन which is consist of functions and protocols, which is consist of functions and protocols, which is consist of functions and protocols, which is consist of functions and protocols. ये functions और which is consist of, हाँ function या layer लिख दो, which is consist of layers and protocols, ऐसा लिख दो, which is consist of layer and protocols. अब सर ये OSI मॉडल है, इसको अगर पकड़ के मैं यहाँ बाल्टी बनाता हूँ सर, यहाँ पर ऐसी बाल्टी बनाता हूँ, ये बाल्टी बनाई सर मैंने, है ना, ये बाल्टी बनाई, ये बकेट बनाया, तो इसको इसको मैंने क्या किया सर, ऐसा पकड़ के उठा के इस बाल्टी में डाला सर, है ना, इस बाल्टी में डाला, तो जो भारी चीज है सर, है ना, ये पानी भरा हुआ है सर, यहाँ पर पूरी बाल्टी में पानी है, तो जो भारी चीजें हैं सर, जो एकदम भारी चीजें हैं, जैसे क्या हुआ सर, जिनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग किसके पास नहीं है सर, आपके पास कोई दिमाग नहीं है ना, मॉडम के पास कोई दिमाग नहीं है सर, मॉडम के पास, मॉडम, है ना, और केबल के पास कोई दिमाग नहीं है सर, केबल, वो सब तली में बैठ जाएंगे, वो सब एकदम बॉटम में बैठ जाएंगे सर, वो भारी चीजें हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है सर, है ना, ये लेयर 1 पे रहेगी सर, है ना, लेकिन जिनके पास दिमाग है सर, वो इसके ऊपर बैठेंगे ना, जो हल्की चीजें वो तैरेंगी पानी में, तो हल्की कौन है सर, जिनके पास थोड़ा सा मेमोरी है, मेमोरी किसमें डाला था सर हमने, स्विच और ब्रिज में डाला था, स्विच और ब्रिज, है ना, स्विच और ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करते हैं सर, इनके पास हमने थोड़ी सी एसिक चिप डाली थी, सॉफ्टवेयर डाले थे, इनके पास थोड़ा सा दिमाग डाला था, ये लेयर 2 पे काम करते हैं, मतलब स्विच और ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करते हैं सर, डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, हब मॉडम और केबल ये किस लेयर पे काम करते हैं सर, फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, और जो इसके इससे थोड़े से दिमाग वाले हैं सर, मतलब स्विच ब्रिज तो यहाँ काम करेंगे, है ना, लेन ईथरनेट ये भी यहाँ पर रहेंगे सर, इससे थोड़ा सा जो दिमाग वाला है सर, वो कौन है सर, राउटर, राउटर, वो लेयर 3 पे काम करेगा सर, मतलब राउटर इस पर कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा सर, आईपी प्रोटोकॉल ना, तो आईपी या राउटर लेयर 3 पे काम करेगा सर, और जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है सर, जो सब कुछ कर सकता है सर, उसका नाम है सर फायरवॉल, फायरवॉल, फायरवॉल ये लेयर 7 पे काम करेगा सर, फायरवॉल सर, फायरवॉल ये क्या करता है सर, ट्रैफिक को फिल्टर करता है, कौन सी वेबसाइट को अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, तो फायरवॉल लेयर 7 पे होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी ये नीचे की 3 लेयर पे ये अलग अलग, राउटर काम करता है लेयर 3 पे, स्विच ब्रिज लेयर 2 पे काम करते हैं, हब मॉडम ये मक्स ये सब कहाँ काम करते हैं सर, लेयर 1 पे, तो ये इस मॉडल को उठाया और इसके अंदर डाला सर, तो ये सब नीचे तली में बैठ गए, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, और सबसे ऊपर फायरवॉल, ये डिवाइस की लोकेशन है, कौन कहाँ काम करता है सर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सर है नहीं बात, ये बाल्टी में क्लियर है सर। अब मैं आपको एक पीसी से थोड़ा सा बस 5 मिनट को लूंगा सर, क्योंकि वो डिस्कनेक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर टाइम जा रहा है, ये मेरा PC1 है सर, ये PC1 है, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा सेंडर है सर, ये डायग्राम बना लिया क्या सर, ये वाला, ये बाल्टी वाला बना लिया क्या, इसको इरेज कर दूं क्या, हाँ सर बना लिया। बना लिया। सब देखिए सर, ये मेरा सपोज मैं यहाँ पर एक पीसी ऐसा, जैसे ये एक पीसी है सर, ये PC1 है, और ये दूसरा पीसी है ना, इसके बीच में हमने केबल लगाई सर, ऐसा है ना, इसके बीच में ट्रैफिक का फ्लो कैसा होगा, कैसे कैसा ट्रैफिक जाएगा, ये मेरा सेंडर है सर, ये मेरा सेंडर है, और ये मेरा क्या है सर, रिसीवर है, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है, इसके बीच में ट्रैफिक OSI मॉडल में कैसा फ्लो होगा, है ना, वो हम देखेंगे सर, तो सपोज ये मेरा PC1 है सर, है ना, और इधर भी बना देता हूं सर सेम लेयर,
इधर भी बना देता हूँ सेम लेयर, सेम लेयर। ये मेरा PC1 है सर, ये मेरा PC2 है, ये PC2 मेरा रिसीवर है सर, है ना। यहाँ पर भी 7 लेयर है सर, 7 लेयर है यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फिजिकल। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर प्रेजेंटेशन, ये मेरी प्रेजेंटेशन, ये मेरी सेशन लेयर, सेशन। ये मेरी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और ये मेरी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन। तो देखिए सर ट्रैफिक का फ्लो कैसा होगा, देखिए ये यूजर ने कोई डेटा दिया सर इसको टेक्स्ट में, है ना। यूजर ने इसको टेक्स्ट में क्या दिया सर, 5000 रुपीज, है ना। यूजर ने एप्लीकेशन लेयर को डेटा क्या दिया, 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज हमने फोन पे में ट्रांजेक्शन मारा सर, तो यहाँ पर हमारा 5000 रुपीज आ गया। ये टेक्स्ट में है सर, ये टेक्स्ट में है सर। तो एप्लीकेशन लेयर उसके आगे क्या लगाएगी सर, हेडर लगाएगी, HTTP का हेडर लगाएगी सर। जैसे मार्कशीट खुले में पड़ी है सर, मार्कशीट को जैसे एनवलप में डाला तो उसका नाम हो गया पार्सल, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी ये जो डेटा है इसके आगे HTTP का हेडर लग गया सर, इसको एप्लीकेशन लेयर पे क्या बोलते हैं सर, डेटा बोलते हैं। इसको एप्लीकेशन लेयर पे डेटा बोलते हैं सर। तो ये 3 लेयर्स पे इसको डेटा बोला जाएगा सर। इन 3 लेयर्स पे इसका नाम क्या है सर, डेटा है, डेटा है ना। और ये 3 लेयर्स पे डेटा इसको बोला जाएगा। अब ये मार्कशीट को मैंने लिफाफे में डाल दी, और वो लिफाफा लेके मैं कहाँ आया सर, मैं कोरियर ऑफिस में आया। तो कोरियर ऑफिस वाले ने लिफाफे को कहाँ डाल दिया, थैले में डाल दिया, और थैले में सी दिया। सिलने के बाद में उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे फ्रेंड का नहीं लिखा, उसके कोरियर ऑफिस का लिखा। तो सेम यहाँ पर भी ये डेटा मेरा जब आएगा सर, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, हो जाएगा सर, अंदर पैक हो जाएगा डेटा, है ना। एज अ डेटा ये पूरा का पूरा HTTP 5000 अंदर पैक हो जाएगा, और इस पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP के हेडर लगेंगे सर, UDP के हेडर लगेंगे ना, दो में से किसी एक का, है ना, दो में से किसी एक का लगेगा सर। तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोलते हैं सर, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसको क्या बोलते हैं सर, सेगमेंट, क्योंकि डेटा के आगे हेडर अलग हो गया, डेटा के आगे TCP UDP का हेडर लग गया, तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, सेगमेंट बोलते हैं, है ना। जैसे थैले में डालने के बाद कोरियर वाले उसको क्या बोलते हैं, डाक, है ना। और फिर उसके बाद में ये सेगमेंट जैसे यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे आया, तो एज अ डेटा अंदर पैक हो गया सर, अंदर पैक हो गया। और नेटवर्क लेयर पे यहाँ पर IP हेडर लगा, तो हेडर चेंज हो गया सर, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको यहाँ पर बोलते हैं पैकेट। नेटवर्क लेयर पे इसको क्या बोलते हैं सर, पैकेट बोलते हैं, है ना। और फिर ये जो पैकेट है सर नेटवर्क लेयर पे, जब डेटा लिंक लेयर पे आया तो एज अ डेटा अंदर पैक हो गया सर, अंदर पैक हो गया। और नेटवर्क लेयर पर सर मैं एक एड्रेस पढ़ाऊंगा आपको डेटा लिंक लेयर पर, उसका नाम है मैक एड्रेस, है ना। या सिंपल अभी यही लिख दीजिए, ईथरनेट, ईथरनेट। ईथरनेट का हेडर लग गया सर, ईथरनेट का हेडर लग गया, तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं सर, फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, है ना। डेटा लिंक लेयर पे इसको फ्रेम बोलते हैं सर। और फिजिकल लेयर पे ये बीट बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, बीट बाइट में, है ना, 1010 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये दोनों के बीच में केबल लगी है सर, केबल लगी है। ये सेंडर PC है, ये 1010 करके आपका डेटा जो भी है सर, वो ये केबल पे चलते 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 रिसीवर PC के पास आएगा। तो रिसीवर PC इसको किस में रिसीव करेगा सर, बीट बाइट में रिसीव करेगा, बीट बाइट में रिसीव करेगा। और जैसे डेटा लिंक लेयर पे आएगा सर, तो डेटा लिंक लेयर पे क्या रहेगा सर, इसके आगे यहाँ पे डेटा रहेगा, डेटा लिखा हुआ, और आगे ईथरनेट का हेडर है, ईथरनेट का। तो जैसे मेरे दोस्त ने मुझे, जब मैंने लिफाफा भेजा सर, तो लिफाफा जैसे भेजा मेरे फ्रेंड को, तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया सर, मतलब कोरियर ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ। कोरियर ऑफिस में जब थैला गया दिल्ली में, तो दिल्ली कोरियर ऑफिस वाले ने थैले को खोला और उसके अंदर से मेरे फ्रेंड का लिफाफा निकाला। तो वैसे यहाँ पर सब निकालने वाली बात आएगी, मतलब डेटा लिंक लेयर पे ईथरनेट हेडर हट जाएगा,
है ना। और ये डेटा ऊपर नेटवर्क लेयर को दिया जाएगा। तो नेटवर्क लेयर में क्या निकलेगा सर, अंदर निकलेगा डेटा और यहाँ पर आईपी हेडर रहेगा। मतलब मेरा लिफाफा निकला, मेरा लिफाफा जैसे मेरे फ्रेंड के घर गया तो उसके दादाजी ने रिसीव किया, है ना। तो यहाँ पर भी ये लेयर 3 पर क्या होगा सर, ये आईपी हेडर हटेगा, है ना। और आईपी हेडर हटने के बाद में सर जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया तो ये डेटा अंदर पैक हो जाएगा, अंदर रहेगा और यहाँ टीसीपी यूडीपी का हेडर रहेगा। तो ये लेयर 4 क्या करेगा सर, ये टीसीपी यूडीपी का हेडर वहां लगा था यहाँ हटाएगा, है ना। यहाँ पे रिसीवर पे सब हटाने का काम होगा। और सेशन लेयर, ये जो 3 लेयर होगी सर, यहाँ पर मेरा क्या रहेगा सर, यहाँ पर मेरा आगे रहेगा एचटीटीपी का हेडर और अंदर रहेगा 5000 रुपीज जिसको हमने नाम क्या दिया था, डेटा। तो ये एप्लीकेशन लेयर एचटीटीपी का हेडर हटा देगी और ये जो 5000 रुपीज है सर, ये टैक्स में किसको मिल जाएंगे सर, रिसीवर को। टैक्स में रिसीवर को मिल जाएंगे। तो सेंडर ने 5000 भेजा था, वो अलग अलग लेयर पैसा लगते 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 यहाँ पर हटते 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 इसको मिल गया सर, रिसीवर को। ये सेंडर ने हेडर लगाए, रिसीवर ने हेडर हटाए। इस कम्युनिकेशन में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, पैकेट फ्लो में क्लियर है सर। तो आज हम यही रहने देते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करूंगा, आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आज का लेक्चर सर, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं तो मैं इसको शेयर करूंगा। तो मुझे ईमेल आईडी आप ग्रुप में ही दीजिएगा सर, अपनी ईमेल आईडी, है ना। और वो ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए, वो यूट्यूब उससे चलना चाहिए। अगर आपने मुझे ईमेल आईडी कुछ और दे दी और यूट्यूब पे अलग चल रहा है सर, मतलब अलग ईमेल आईडी यूज करोगे तो वीडियो प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैं प्राइवेट वीडियो शेयर करूंगा। वो जो आईडी आप मुझे दोगे हाँ ना, सर, उसी आईडी इसलिए से मेरा खुलेगा। हाँ सर, हाँ इसलिए मेरा नहीं ओपन नहीं हुआ था सर कल। आपने शेयर किए हाँ थे लेकिन हाँ, चला ही तो नहीं वीडियो। चला नहीं। तो जो आईडी मुझे देंगे ना सर, ग्रुप में ही देना, 1-to-1 में देना, नहीं मैं ओके भूल ओके। जाऊंगा। तो ग्रुप में से मैं कॉपी करूंगा और नोटपैड में डाल के एक साथ शेयर कर दूंगा। तो मुझे क्या करना सर, ग्रुप में डालना और जिन लोगों ने पहले से भी दे रखा है वो भी डालना, क्योंकि उनकी आईडी में ढूंढूंगा तो मैं ग्रुप में से कॉपी करके एक साथ सीसीएनए का ग्रुप बना दूंगा। तो आज के बाद जितने भी होंगे वीडियो सब आपको शेयर होंगे। तो कैसा होगा, उस ग्रुप में जो जो ईमेल आईडी है वो ऐसी देना जिससे यूट्यूब चलता हो, है ना। वैसा मत दे देना कि यूट्यूब किसी और आईडी से चला रहा हो, आपने दे कुछ और दिया, ऐसा मत देना सर। सर पहले तो 2 मैं लेक्चर का मिलेगा ना, ये इसके पहले का? सर वो मतलब पॉलिसी के हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत है तो मुझे 1-to-1 बात करिए, मैं दे दूंगा आपको, ऐसा कोई नहीं। लेकिन आज के बाद सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। सारे मिलेंगे तो वो मुझे आप 1-to-1 बात करिए, है ना? और आपको कोई दिक्कत है तो मैं बात करूंगा आपके साथ। तो कैसा है सर, मैं आज का अभी का बता रहा हूँ सर, वो 2 लेक्चर भूल जाइए जो हो गए। आपके बाद आपको सब मिलेंगे और मुझे ग्रुप में ईमेल आईडी दीजिए, है ना। और जीमेल की दीजिएगा, क्योंकि जीमेल से लोग यूट्यूब चलाते हैं, है ना। कोई अपनी ऑफिस की ईमेल आईडी पर्सनल मत दीजिएगा। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। ओके, थैंक यू सर। मैसेज वेलकम सर। थैंक यू सर। ईमेल आईडी कहाँ पे देना है? सर मैं अभी ग्रुप में एडमिन हटाता हूँ एक्सेस, और एडमिन एक्सेस हटाने के बाद अपने ग्रुप में डालना, सीसीएनए वाले में, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना सर। ओके सर, ओके सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।